चलो देखते हैं, वहां तक कर लिया ना। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया है कि नहीं? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन किया है इसने, किया है, चले आए ऐसे ही। मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट पढ़ कर आए हो कि नहीं? तो क्या बात हुई थी मैक्सिमा मिनिमा में, क्या क्या सीख के आए हो बताओ? बताओ तुम लोगों ने कुछ मैक्सिमा मिनिमा में क्या पढ़ा है? ठीक है, किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, है ना, और तो उसके लिए हम लोग फंक्शन को डेरिवेट करते हैं जनरली। ठीक है, अभी मतलब मोटी मोटी बात यही है, बाकी तुम उसमें देख लेना, वो जो मैक्सिमा मिनिमा वाली कॉन्सेप्ट वीडियो है 28-29 मिनट की, उसमें सब क्लियर हो जाएगा। अभी काम की बात सिर्फ यहाँ पे इतनी समझ लो कि एक मैक्सिमा या मिनिमा यानी किसी भी फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है और मिनिमम वैल्यू होती है, किसी ना किसी पॉइंट पे होती है, उसको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोलते हैं। जिस पॉइंट पे उस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होती है उसको पॉइंट ऑफ मिनिमा बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोई फंक्शन है एक्स का, एफ एक्स है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। इस फंक्शन की जिस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू होगी अगर, तो वो क्या बोला जाएगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और जिस वैल्यू पर यानी एक्स की जिस वैल्यू पर ये फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा उसको पॉइंट ऑफ मिनिमा बोलेंगे। ठीक, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू को मिनिमा बोलेंगे। इसको चेक करने के लिए दो काम किए जाते हैं, एक मतलब दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता है और एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है। उन दोनों में एक चीज कॉमन है कि फर्स्ट डेरिवेटिव यानी dy बाई डी एक्स तुमको निकालना ही निकालना है। जब भी मिनिमा की बात करें, मैक्सिमा की बात करें, एक चीज कंफर्म है कि dy बाई डी एक्स का काम तुमको पड़ेगा, है ना। तो पहला काम क्या करोगे? dy बाई डी एक्स निकालोगे। पहला काम क्या करोगे? dy बाई डी एक्स फाइंड करोगे। ठीक है, उसके बाद dy बाई डी एक्स को नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? जीरो के इक्वल पुट करोगे। ठीक है, पुट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। जब dy बाई डी एक्स को जीरो के इक्वल टू पुट करोगे तुम, तो x की कुछ वैल्यूज निकल कर आएंगी, 1 2 3 जितनी भी वैल्यू निकल कर आए, है ना, x की कुछ वैल्यूज निकल कर आ जाएंगी। ये काम कॉमन है, दो तरह के टेस्ट होंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। दोनों में ये काम जो तुम्हारा है ये कॉमन है, दोनों में ये काम करना ही करना है। ठीक है, अब उसके बाद पहले हम लोग हमेशा यूज करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट ऑर्डर नहीं। पहले कौन सा यूज करेंगे? अगर सेकंड फेल हो जाएगा तब हम लोग वापस आएंगे किस पे? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे। क्लियर हुई ये बात? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए क्या करना है? dy बाई डी एक्स को जीरो के बराबर रखा, x की कुछ वैल्यूज निकल कर आई, फिर हमने डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाला। कहां पर? x की जो वैल्यूज थी उन्हीं वैल्यूज पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करी। क्या ये बात समझ में आई? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाला, x की जो वैल्यूज यहां से निकाली थी जिनको हम लोग क्रिटिकल वैल्यूज बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स बोलेंगे, उन क्रिटिकल पॉइंट्स पर देखेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर एग्जैक्टली ना भी निकालें तो हम सिर्फ ये देखना है कि जो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव है ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। एग्जैक्ट वैल्यू ना भी फाइंड करें हम, हमारा मेन मोटिव क्या होगा? ये फाइंड करना कि डबल ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। कहां पर? इन क्रिटिकल वैल्यूज पर। अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये निगेटिव आ जाता है, कैसा आ जाता है? निगेटिव, या जीरो से छोटा आ जाता है, तो वो होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। बात समझ में आ गई कि नहीं? यानी x की वो वैल्यू जो इसमें रखने पर इसको जीरो से छोटा बना देगी, वो वैल्यू क्या होगी? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। उल्टा होगा, जब निगेटिव होगा तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और जब पॉजिटिव होगा तो पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये कौन सा टेस्ट हो गया? डबल डेरिवेटिव। मान लिया पॉजिटिव और निगेटिव दोनों नहीं आया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जीरो आ गया। जैसे ही डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जीरो आएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाएगा। जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाएगा तो तुम लोग तुरंत इंट्रोड्यूस करोगे कौन सा? फर्स्ट ऑर्डर। अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या होगा? तो है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे? देखो, जैसे यहां तक तो काम सेम है, डी वाई बाई डी एक्स हम लोगों ने निकाल लिया, यहां तक का काम सेम है। अब डी वाई बाई डी, मान लिया एक्स है, ठीक है, कोई पॉइंट है, डी वाई बाई डी एक्स को जीरो के बराबर निकाला, कोई पॉइंट आया, मान लिया एक्स बराबर 1 आ गया, मान लिया ये पॉइंट आ गया। इस पे तुमको चेक करना है कि ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तुमको ये चेक करना है।
तो इसके इस पॉइंट के यानी ठीक लेफ्ट में dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालोगे। dy बाई डी एक्स की वैल्यू कहां निकालोगे? ठीक एक के लेफ्ट में, यानी ऐसे समझ लो 1 माइनस एच। ठीक है, कोई बहुत स्मॉल वैल्यू एक के लेफ्ट में, और dy बाई डी एक्स में एक बार क्या पुट करोगे? 1 प्लस एच, यानी एक से एक बहुत हल्की सी छोटी वैल्यू राइट में। ठीक है, अगर ये निगेटिव से पॉजिटिव गया, निगेटिव से किधर गया, यानी लेफ्ट में निगेटिव आया और राइट में पॉजिटिव हुआ, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? ये पॉइंट, ये x इज इक्वल टू 1 कौन सा पॉइंट होगा? बोलो, मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा? मैक्सिमा होगा। मिनिमा होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। और अगर ये पॉजिटिव से निगेटिव गया तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। कंफ्यूजन हो तो कैसे समझोगे? ग्राफ से समझोगे। कंफ्यूजन हो तो कैसे समझोगे? ग्राफ से। जैसे ये है, मान लिया कोई फंक्शन है, ये ऐसे है, तो जाहिर सी बात है कि इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा यानी ऊपर कहीं ना कहीं इसकी सबसे बड़ी वैल्यू आएगी इस फंक्शन की। तो यहां पर हमेशा dy बाई डी एक्स क्या होता है? 0 होगा। यहां पे dy बाई डी एक्स क्या होगा? 0 होगा। नॉट डिफाइंड भी हो सकता है किसी पॉइंट पे। ठीक है, यानी हो सकता है कि वहां पर फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल ना हो, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू रख सकता है। तो dy बाई डी एक्स 0 के बराबर रखा, तो जब इसके लेफ्ट में dy बाई डी एक्स निकालोगे तो कुछ ऐसे इसका ग्राफ बनेगा। बोलो, तो ये पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? और इसके ठीक इधर देखोगे तो इसके ऊपर जब टेंजेंट डालोगे तो dy बाई डी एक्स इसका कुछ ऐसे बनेगा, एंगल 90 से बड़ा हो जाएगा, निगेटिव। तो जब पॉजिटिव से निगेटिव होगा तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। इसी तरह से जब ऐसे ग्राफ बन रहा होता है ऐसे, तो यहां पर कहीं ना कहीं, जहां पर ऐसे टच करते निकलेगा dy बाई डी एक्स 0, यहां पर कहीं पॉइंट ऑफ क्या है? मिनिमा है। इसके लेफ्ट में देखोगे कोई पॉइंट अगर लोगे तो उसका ग्राफ ऐसे कहीं जाएगा। बोलो, ऑब्ट्यूस एंगल जब हो जाता है तो ये क्या हो जाता है? निगेटिव। और इधर से आएगा तो क्या हो जाएगा? ये वैल्यू पॉजिटिव। क्या ये बात समझ में आई? हम लोग ये वैल्यू क्यों देख रहे हैं? क्योंकि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? स्लोप जो होता है किसी भी लाइन का, उसी को dy बाई डी एक्स बोलते हैं। फिजिक्स में भी तो पढ़ा होगा। और उसका स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है? tan थीटा। अगर एंगल पता हो तो tan थीटा से निकालते हैं। और tan थीटा जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, यानी इस तरह से अक्यूट एंगल होगा तो हमेशा पॉजिटिव होता है, और ऑब्ट्यूस होगा तो हमेशा निगेटिव होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? अब अगर कहीं पर पॉइंट ऑफ, मतलब कहीं पर मैक्सिमा और मिनिमा दोनों ना मिले, इसका मतलब उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। उसके लिए एक काम ये कर सकते हो कि मान लिया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाला और ये 0 आ गया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फेल हो गया, तो तुम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लो। क्या निकाल लो? अब अगर वो 0 के बराबर नहीं आया, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 के बराबर नहीं आया, इसका मतलब वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, यानी ना तो वहां पर मैक्सिमा होगा ना तो वहां पर मिनिमा होगा। क्लियर होगा? इतना कॉन्सेप्ट होते हैं, अगर इतना समझ गए हो तो हम लोग अब क्वेश्चन पे चल सकते हैं। ठीक, बाकी अगर बहुत डिटेल में देखना होगा तो वो वाली देख लेना प्रॉपरली, पूरी बात समझ लेना। तुमको समझ में आ गई ये बात? ये नहीं स्टार्ट किया जाए, पक्का कर लोगे आप सब? चलो फिर है? देखो ये पहला क्वेश्चन देखो, f गोज r टू r है, यानी इसका डोमेन भी क्या है? एक रियल नंबर है, और रेंज भी इसकी एक रियल नंबर है। fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 दे रखा है, और तुमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्या कह रहा है कि इसकी मतलब ये जो फंक्शन है इसकी कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है, कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, या मैक्सिमम मिनिमम दोनों वैल्यू, बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, यानी दोनों हैं या दोनों नहीं है। ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो कैसे किया जाए? पहला काम क्या करना होगा कि इसको डेरिवेट करना पड़ेगा। पहला काम क्या करोगे? डेरिवेट। तो एफ एक्स दे रखा है, यानी तुम क्या फाइंड करोगे? एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर, और यहां तो हो जाएगा 0। एफ डैश एक्स जब तुम्हारा निकल आएगा तो तुम एफ डैश एक्स को किसके बराबर रखोगे? 0 के बराबर। 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू कितनी निकल कर आई? 0। ठीक है, x की एक वैल्यू निकल गई, ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया तुम्हारा, यहीं पर तुमको चेक करना है। अब तुम क्या करोगे? डबल ऑर्डर डेरिवेटिव बोला था निकालो ना, तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव जब तुमने निकाला तो 6x आ गया कि नहीं आ गया? और डबल ऑर्डर डेरिवेटिव की जब तुम वैल्यू कहां पर निकालोगे? x इज इक्वल टू 0 पर जब निकालोगे, ठीक है, ऐसे रख लो, तो ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
जैसे ही ये 0 हुआ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फेल हो गया। अब दो चीजें हैं, या तो हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे जाएं इसका मिनिमा या मैक्सिमा फाइंड करने के लिए, या तो हम चेक करें कहीं ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो नहीं है, यानी यहां पर कोई मिनिमा या मैक्सिमा ना हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैंने क्या बोला, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लो। तुम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया 6, और क्या बोला था कि अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 के बराबर नहीं आए तो समझ लेना कि ये क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो ये 0 अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, इसका मतलब इस फंक्शन का ना मिनिमा है ना मैक्सिमा है। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो, इतनी कहानी करने से अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे लिए जो पूछा गया था ये एमसीक्यू पूछा गया था। एक्स क्यूब की जगह मैं कोई भी निगेटिव वैल्यू ले सकता हूं, कोई भी निगेटिव वैल्यू एक्स की जगह रखूंगा, आंसर मेरा आता चला जाएगा। क्या कहीं पे कोई रोक टोक है? जितना चाहूं नीचे चला जाऊं, भाई इसका ग्राफ ऐसे बनता है कि नहीं बनता है, ऐसे, तो जितना चाहूं इधर नीचे चला जाऊं, जितना चाहूं उधर ऊपर चला जाऊं, ना उधर कोई मैक्सिमम है ना इधर कोई मिनिमम है, तो सीधा सीधा आंसर। ग्राफ अगर तुमको एक्स क्यूब का पता है तो तुम समझ जाओगे कि इसका ना तो मिनिमा है ना तो मैक्सिमा है। तो ये सब झंझट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमसे इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है वो एमसीक्यू में पूछा है ना, तो ये वाला काम करने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे हो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, एक एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया है इन्होंने, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 10 प्लस एक्स अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर, यही है ना? भेजा नहीं, क्या बात कर रहे हो? कह रहा है कि एरिया व्हेन इट इज मैक्सिमाइज्ड इज, एरिया क्या हुआ, व्हेन इट इज मैक्सिमाइज्ड। ठीक है, ये इन्होंने फंक्शन दिया है ट्रेपेजियम का एरिया। पहला काम हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है, तो तुम 10 प्लस एक्स को पहले रोक लो और इसको डेरिवेट कर दो। तो अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बात तो कंफर्म है कि नीचे 200 माइनस एक्स स्क्वायर आना ही आना है, क्योंकि अंडर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है। और 100 माइनस एक्स स्क्वायर को रीडिफरेंशिएट करोगे तो यहां -2x भी तुमको दिखाई देगा, होगा। फिर उसके बाद प्लस लगा दो, 100 माइनस एक्स स्क्वायर को इस बार रोक लो और 10 प्लस एक्स को डिफरेंशिएट कर दो। 10 प्लस एक्स को डिफरेंशिएट करोगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर हो गई ये बात? ये 2 इस 2 को काट देगा, यहां है निगेटिव एक्स, ये इससे इंटू करेगा तो कितना हो जाएगा, -10x माइनस एक्स स्क्वायर। जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये इससे जाके इंटू करेगा कि नहीं, 100 माइनस एक्स स्क्वायर, जब यहां 100 माइनस एक्स स्क्वायर से इंटू करेगा, रूट में है तो रूट हट जाएगा और अपॉन में ये वंजा यही आ जाएगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, -2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 100 अपॉन 100 माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? पहला काम हो गया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोगों ने फाइंड कर लिया। दूसरा काम क्या करना है, इसको 0 के बराबर रखना है। तो एफ डैश एक्स बराबर 0, तो -2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 100 अपॉन 100 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर किसके रख दोगे, ये वैल्यू उधर जाकर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये वैल्यू इधर लेके चले गए, 0 हो गई। यहां -2 को कॉमन लेके बाहर करो तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x और -50, यही तो होगा। -2 से डिवाइड कर दिया तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। इंटू करने पर 50 है, ऐड करने पर कितना है, 5 है। तो हमको दिख रहा है कि ये जो टूटेगा किसमें, x प्लस 10 और x माइनस 5 में। देख लो 10 माइनस 5 5, ये तो होगा, और 10 इंटू -5 -50, सही है। दो वैल्यू निकल कर आई, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर -10। क्या ये बात समझ में आई? अगर हम -10 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 होते ही एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू तुरंत क्या हो गई, रिजेक्टेड। क्या ये बात समझ में आई? -10 रखा हुआ है, -10 यहां पर रख लो, -10 प्लस 10 0 हो गया, पूरा फंक्शन 0 हो गया, एरिया 0 हो गया, तो ट्रेपेजियम बनेगा ही नहीं, वैल्यू रिजेक्टेड। x माइनस 5 बराबर, x बराबर कितना आया, 5। अब देखो एक बात तो क्लियर है, तुमसे एमसीक्यू पूछा गया है, इसी वैल्यू पे जाहिर सी बात है कि एरिया मैक्सिमम होगा, क्योंकि मेरे पास एक ही वैल्यू है। तो हम लोग डबल ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करने के लिए नहीं जाएंगे, सीधा सीधा यहां पे 5 डाल के आंसर
निकाल लेंगे। क्लियर हो गई बात कि नहीं? अगर तुमको चेक करना है तो इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालकर उसको चेक करोगे और वो वैल्यू आएगी, वो निगेटिव आएगी। निगेटिव आएगी तो तुम कहोगे x बराबर 5 पे पॉइंट ऑफ, यानी x बराबर 5 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, यानी x बराबर 5 रखने पर एरिया क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन एमसीक्यू है, हमको शो तो करना नहीं है कि x बराबर 5 पे ये, यानी x बराबर 5 तुम्हारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ये शो करने की जरूरत, तुमको आंसर निकालना है x बराबर 5 डाल दो। 10 5 15, 5 का स्क्वायर 25, अंडर रूट 25, 25 100 माइनस 25 75, 75 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 25 इंटू 3, 25 का रूट 5 बाहर आएगा तो 15 25 75 रूट 3 हो जाएगा। आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है? 75 रूट 3 सी तुम्हारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है क्वेश्चन कि नहीं? देखो, जब भी तुमको क्लोज इंटरवल दिखाई दे, क्लोज इंटरवल जब दिखाई देगा तो पहला काम क्या करना है? डेरिवेट करना है। वही काम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसको 0 के बराबर रखा, क्रिटिकल पॉइंट निकला। अब तुम कहां कहां पे चेक करोगे? एक तो उस क्रिटिकल पॉइंट पे तुम फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेना, और इसके अलावा इन दोनों बाउंड्रीज पे चेक कर लेना। इन्हीं तीनों में से किसी ना किसी एक पे क्या होगा? मिनिमा होगा, और किसी एक पे मैक्सिमा होगा। क्या बात क्लियर है? क्लोज इंटरवल में सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट पे ही नहीं चेक करना है, कहां कहां चेक करना है? इन दोनों बाउंड्रीज पर भी चेक करना पड़ेगा। किसको? फंक्शन को। सीधे डबल ऑर्डर डेरिवेटिव का काम नहीं। ठीक है, तो अब देखो कैसे करना है। एफ डैश एक्स निकालो पहले, इसको क्या कर दो? डेरिवेट। एक्स का डेरिवेशन कितना होगा? 1। 2 cos x का पता है निगेटिव आ जाएगा, इसलिए इसको बाद में रख रहे हैं। 1 माइनस 2 sin x। क्या ये बात समझ में आई? एफ डैश एक्स को किसके बराबर रखोगे? 0 के बराबर। 1 माइनस 2 sin x बराबर कितना हो जाएगा? 0। 2 sin x बराबर कितना हो जाएगा? 1। sin x बराबर कितना हो जाएगा? 1/2। हमको पता है कि 1/2 मतलब कितना? sin π/6, क्योंकि इसी इंटरवल में रहना है 0 से 90 के बीच में। x बराबर कितना आ गया? π/6। क्या ये बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? अब मेरे पास 3 वैल्यूज हैं। कितनी वैल्यूज हैं? कौन कौन सी? एक ये 0, एक π/6 और एक π/2। इन तीनों पर इस फंक्शन की तुमको क्या निकाल लेना है? वैल्यू निकाल लेना है। इन तीनों पर इस फंक्शन की वैल्यू निकाल लेना है। तो f एट 0 निकालना है, f एट π/6 निकालना है, और f एट π/2 निकालना है। क्लियर हो गई? f0 का मतलब क्या? इसी फंक्शन में पुट करना है। तो 2 cos 0 प्लस 0 बराबर कितना हो जाएगा? 2। कौन बोला? cos 0 की वैल्यू 1, हाँ 2। ठीक है, π/6 पुट करेंगे जब हम लोग, तो 2 cos π/6 प्लस पाई। अच्छा, एक बात यहां पे और ध्यान रखना, जब ये π/6 cos के साथ एंगल बन के आता है ना, तो ये पाई 180 की तरह काम करता है। और जब π/6 सिर्फ x की जगह अकेला लिख के आएगा ना, तो पाई 22/7 की तरह काम करेगा। ये बात ध्यान रखना, समझ गए? जहां पर x होगा वहां पाई में दिमाग में 22/7 रखना। जहां एंगल बन के आए, जैसे यहां पर तो ये π/6 कितना है? 30 है, cos 30 है, लेकिन यहां पर ये 30 नहीं है। ये ध्यान रखना, वरना गड़बड़ हो जाएगा। अब बताओ cos π/6 की वैल्यू कितनी है? प्लस π/6, तो ये बराबर आ जाएगा √3 प्लस π/6। इसके बाद π/2 पे निकाल लो तो कितना हो जाएगा? 2 cos π/2 प्लस π/2। cos 90 0 होता है, ये 0 हो जाएगा। क्या आया? π/, ये 3 वैल्यू निकल कर आई। क्लियर हो गई बात? लीस्ट वैल्यू कहां पर आई? यहां पर आएगी। f π/2 पर ये वैल्यू क्या है? लीस्ट है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। क्लियर हो गई ये बात या नहीं? अब समझो, अगर तुमने इसको 90 वाले एंगल पे इस्तेमाल किया, पाई को 180 के हिसाब से, तो ये तुमको दिखाई देगा 90। ये तुमको कितना दिखाई देगा? ये तुमको दिखाई देगा 2, और ये तुमको दिखाएगा 30 प्लस √3। तुमको दिखाई देगा कि 2 क्या है? ये लीस्ट वैल्यू है। बात समझ में आई? तो तीनों के तीनों नंबर है, एंगल नहीं है, डिग्री नहीं लगा है इसके ऊपर। π/6 डिग्री होता है, वो एंगल होता है। ये जो x बराबर π/6 इसके ऊपर डिग्री नहीं है, ये एंगल नहीं है। मतलब वो जो π/6 होता है, डिग्री को रेडियन में बदलते हैं तब हम लोग लिखते हैं, यानी वो π/6 रेडियन होता है। डिग्री गलत बोल गया मैं, डिग्री नहीं, डिग्री को जब हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो एंगल जो होता है π/6 रेडियन होता है एक तरह से, है ना?
तो ये समझ में आ गया। तीसरा, पहले हम क्या करेंगे, देखो मैक्सिमम वैल्यू बतानी है इस फंक्शन की, तो पहला काम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब तक ये समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले इसको क्या कर दो, तुम डेरिवेट कर दो, ठीक है, एफ डैश एक्स निकाल लो, निकल जाएगा। नहीं है तो पहले अंदर इसको क्या कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, अंदर इंटू कर लो, एक्स इंटू एक्स, ऐसे लिख देता हूं इसको मैं, एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 पावर कितनी 1/3। हम लोग क्या निकालेंगे, एफ डैश कितना हो जाएगा 1/3 सामने आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/3 से 1 माइनस होगा, -2/3 होगा, और उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 रीडिफरेंशिएट होगा, तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x और माइनस एक्स का 1 हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो हम लोग 2x माइनस 1 और अपॉन में 3 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और पावर पॉजिटिव कर दें, ये लिख सकते हैं कि नहीं। दूसरा काम एफ डैश एक्स को किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर रखना है, तो 2x माइनस 1 अपॉन 3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 2/3 को 0 के बराबर रख दो। एक काम तो आसान हो गया कि ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर उधर जाकर क्या हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। ये एक क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। लेकिन जो मेरा फंक्शन है ये एक क्लोज्ड इंटरवल है, देखो 0 के बराबर भी है और 0 से बड़ा भी है x, यानी इसको ये कुछ और नहीं है कि ये है 0 to 1। अभी लास्ट क्वेश्चन में क्या बताया है कि जब भी क्लोज इंटरवल दिखाई दे तो तुम इसकी बाउंड्रीज पर प्लस क्रिटिकल पॉइंट पर, इन तीनों पर उस फंक्शन की वैल्यू निकाल लेना, तुमको पता चल जाएगा किस पर सबसे कम है और किस पर सबसे ज्यादा है। तो हम किस पे निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू, f at 0, f at 1/2 और f at 1। बात समझ में आ रही है। f at 0 जब हम निकालेंगे, देखो यहां पर चाहे यहां पुट कर लो चाहे यहां पुट कर लो, 0 पुट करोगे तो ये भी 0 ये भी 0, 1 की पावर 1/3 मतलब कितना 1 हो जाएगा, और 1 अगर डालोगे तो ये 1 और ये 1 कट जाएगा, 1 स्क्वायर की पावर 1/3 ये भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, f1 भी 1 हो जाएगा। 1/2 आप डाल के देख लो, ठीक है। एक बात तो कंफर्म है कि 1/2 जब डालोगे यहां पर तो फंक्शन की वैल्यू कैसी आ जाएगी, बोलो फ्रैक्शन में चली जाएगी। फंक्शन की वैल्यू कैसी जाएगी, फ्रैक्शन में जाएगी। अंदर डाल के देख लो, यहां जब 1/2 डालोगे तो 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 1/2 प्लस का 1/2, और एक्स स्क्वायर मतलब 1/4, 1/4 और 1/2 जोड़ोगे तो आ जाएगा 3/4, और 3/4 की पावर ऊपर से और फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब क्यूब रूट, तो 3/4 ऑलरेडी एक से छोटा है, उसका क्यूब रूट करोगे वो और छोटा हो जाएगा 3/4। क्लियर हो गई बात। यानी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है इसकी 1 है, तो तुम्हारा एमसीक्यू है ना, तो क्या तुम f1/2 सॉल्व करके निकालोगे, नहीं, सीधा 1 पे ऑप्शन लगाओगे आगे बढ़ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 का भी कौन सा है, सी। क्लियर हो गया कि नहीं। अब हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इन्होंने एक लैंग्वेज लिख दी है और तुम लोग को शायद वही लैंग्वेज समझने में दिक्कत होगी बस, है ना। लेट fx बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6 सच दैट d by dx ऑफ fx। इन्होंने पहले से डिफरेंशिएशन तुमको दे रखा है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्होंने पहले से दे रखा है क्योंकि d by dx ऑफ fx इन्होंने दिया है। फिर आगे एक असर्शन दिया है कि fx हैज अ मिनिमम एट x इज इक्वल टू 1, कि x इज इक्वल टू 1 पे क्या है, ये मैक्सिमम है फंक्शन। रीजन इन्होंने ये दिया है कि व्हेन d by dx ऑफ fx इज स्मॉलर देन 0 फॉर, ये जो उल्टा ए दिखाई दे रहा है ना इसको फॉर पढ़ते हैं, x बिलोंग्स टू a माइनस h टू a एंड d by dx इज ग्रेटर देन 0 फॉर x इज बिलोंग्स टू a प्लस h वेयर h इज एन इनफाइनाइट स्मॉल वैल्यू फलाना डमकाना। फर्जी बात है। मतलब कुल मिला के जानते हो क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, इसने तुमको d by dx दे दिया, तुम उस d by dx को यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख दो, तुमको दो वैल्यूज मिलेंगी। देखो जब तुम d by dx को 0 के बराबर रखोगे तो x माइनस 1 क्यूब x माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो दो वैल्यू निकल के आएगी, x बराबर 1 और x बराबर 3, दो वैल्यू निकल कर आएंगी। और ये दोनों स्क्वायर नंबर है, ये देखो एक स्क्वायर है और एक क्या है x माइनस 3 स्क्वायर है। अच्छा एक पर देखो, जब तुम वैल्यू 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 यानी 0 हो जाएगा, और x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी बोलो,
ये स्क्वायर नंबर है, किसी भी स्क्वायर नंबर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, क्योंकि स्क्वायर फंक्शन जो है 0 से शुरू होता है ना। मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी होगी, x कितना होगा मेरे लिए मैटर नहीं कर रहा है, मैं पूरे x माइनस 3 होल स्क्वायर की बात कर रहा हूं। उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, x माइनस 3 होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होगी, और वहां 1 रखने पर, बात समझ में आई। तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि जब मैं 1 रखूंगा तो वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। इस फंक्शन के लिए मिनिमम वैल्यू दे देगा। असर्शन मेरा सही है। अब ये जो इन्होंने दूसरी बात दी है, ये वही बात है जिसको मैंने क्या समझाया था कि जब d/dx तुमको दिया जाएगा तो उसके लेफ्ट में चेक करना और उसके राइट में चेक करना। अगर लेफ्ट वाला तुम्हारा कैसा आ जाता है, बोलो, एक पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाती है ना, और राइट में कैसी आ जाती है, निगेटिव वैल्यू आ जाती है, तो हम उसको पॉइंट मतलब बोल देते थे कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। और अगर लेफ्ट में निगेटिव वैल्यू आती है और राइट में पॉजिटिव आती है तो हम उसको बोलते थे पॉइंट ऑफ। तो इन्होंने यही तो रीजन दिया है, जब लेफ्ट में देखो a माइनस एच से h, यानी कोई वैल्यू a है, a के ठीक लेफ्ट में a माइनस एच से a के बीच में कोई स्मॉल वैल्यू हमने ली, उस पर चेक किया, उस फंक्शन को 0 से छोटा आ गया मतलब निगेटिव, और राइट में चेक किया तो कैसा आ गया। तो जब निगेटिव टू पॉजिटिव साइन चेंज करता है तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। मतलब मेरा रीजन भी सही है और असर्शन भी सही है। क्या क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया या नहीं, बोलो, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ। क्या लिखा हुआ है, 5 प्लस साइन 2x, fx इज इक्वल टू लिखा है 5 प्लस साइन 2x, और इसकी तुमको मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू फाइंड करनी है। साइन x की मिनिमम वैल्यू जानते हो कितनी होती है, साइन x की मिनिमम वैल्यू हमेशा साइन की ऑसिलेट करती है -1 से 1 के बीच में, यानी साइन थीटा की या साइन एक्स की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। ना वो 1 को उधर क्रॉस करेगा, ना इधर -1 से नीचे जाएगा। ये बात क्लियर है। तो ये साइन थीटा ही तो है ना, तो डायरेक्ट यहां से आंसर निकालो। देखो जो साइन 2x है ये -1 से ऊपर जाएगा और या 1 के बराबर या 1 से नीचे रहेगा, इससे आगे पीछे नहीं जाएगा। क्या ये बात समझ में आई। लेकिन मेरा फंक्शन क्या है, 5 प्लस साइन 2x है, तो तुम सब पूरे में क्या जोड़ दो, 5 ऐड कर दो। -1 में 5 जोड़ोगे 4 आएगा, ये हो जाएगा साइन 2x, और इधर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी ये जो 5 प्लस साइन 2x मेरा फंक्शन दिख रहा है, इसकी वैल्यू 4 के बराबर है या 4 से बड़ी है, और 6 के बराबर है या 6 से। तो मिनिमम वैल्यू 4, मैक्सिमम वैल्यू 6। ये बात क्लियर हो गई। यहां से एक और पॉइंट याद आ गया तो वो बता देता हूं। जब भी तुमको ऐसा दिखा, मतलब लिखा दिखे कि कोई फंक्शन है, जैसे मान लिया fx है, और इसकी वैल्यू ऐसे दिखाई दे 4 से 6 के बीच में, क्या यहां पर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताओ। मिनिमम वैल्यू है 6, मैक्सिमम है 4। एक तो उल्टा बोल रहा है, मिनिमम 6, ना तो 4 मिनिमम है ना तो 6 मैक्सिमम है, क्योंकि इंटरवल ओपन है। fx की वैल्यू 4 और 6 के बीच में है, 4 और 6 को छोड़कर। अब बीच में कौन सी वैल्यू ग्रेटेस्ट है हमको नहीं पता। बात समझ में आ रही है कि नहीं। यहां पर लेकिन a -1 के बराबर है, तो यहां पर ये मिनिमम वैल्यू होगी और ये मैक्सिमम होगी। लेकिन अगर ये इक्वल टू का साइन ना हो तब हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि मिनिमम है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ। फंक्शन दे रखा है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहला काम क्या करोगे, इसको निकाल लो, डिफरेंशिएट करो ना। इतना मारूंगा अभी ना, ये जो मोबाइल तुम लोगों के किसी दिन। क्वेश्चन इधर बोर्ड पे लिखा हुआ है, कॉपी पे नोट करके डिफरेंशिएट कर। ये हर टाइम मोबाइल में पता नहीं क्या देखा करते हैं लोग। कोई दिन खाओगे तुम लोग अच्छे से। f' निकालना है, चाहे उसको क्वोशिएंट रूल बोलो, या तो सीधे सीधे ये 1/x दिख रहा है तुमको, 1/x का -1/x स्क्वायर होता है, तो -1 ये स्क्वायर तो यहां दिखेगा ही दिखेगा, बोलो। और उसके बाद इस पूरी वैल्यू को रीडिफरेंशिएट कर देना, तो 4x स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 8x और +2 हो जाएगा। ये f' आ गया। f' को किसके बराबर रख दो, 0 के बराबर रख दो। ये पूरी वैल्यू ये हो जाएगा, देखो -8x,
2 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये पूरी वैल्यू उधर जाकर क्या हो जाएगी 0। तो 8x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -2 उधर जाकर, तो x बराबर कितना हो जाएगा -1/4, नहीं -1/4। ये आ गई वैल्यू। ठीक है, अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए देखो वैल्यू एक ही आई है, तो ये बात कंफर्म है कि इसी वैल्यू पे ये फंक्शन क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू दे देगा हमको, क्योंकि मेरे पास और कोई वैल्यू है नहीं। लेकिन मुझे दिखाना पड़ेगा भाई, हालांकि 2 नंबर में डाल के सीधे भी निकाल सकते हो, लेकिन तुमको दिखाना पड़ेगा कि नहीं भाई यहां पर ये वैल्यू अपनी मैक्सिमम रखेगा ये फंक्शन इसी पे। उसके लिए डबल डेरिवेटिव फिर से करना पड़ेगा। डबल डेरिवेटिव बहुत ही गंदा है, चलो फिर भी ट्राई कर लेते हैं। देखो डबल डेरिवेटिव हम लोगों को निकालना है। चाय के पीछे पड़े हो यार तुम, कर लो जैसे भी, अब करना तो है ही है। देखो ये पूरे का पूरा यहां क्या आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, है ना, यानी 2 के ऊपर 2 लगेगा पावर, तो ये कितनी हो जाएगी 4। इसको ऊपर रोक लो, इसको ऊपर रोक लो, इसको डिफरेंशिएट कर दो। ये ऊपर कितना था -8x और -2, तो -8x को करोगे तो कितना हो जाएगा -8, है ना, इंटू में है ना, ये इंटू -8 इस तरीके से। तो यहां करोगे तो -8 हो जाएगा, और -2 का करोगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो छोड़ दो। फिर माइनस लगा है तो माइनस का साइन लगा दो। अब -8x + 2 था तो ये अपने आप प्लस हो जाएगा, है ना, 8x प्लस। बात समझ में आ रही है कि नहीं। और उसके बाद अब कहां पर वैल्यू डाल दो, इसको डिफरेंशिएट करना है डिनोमिनेटर को, तो ये 2 आगे आ जाएगा पहले तो कितना हो जाएगा 2 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा। अब हमारा काम क्या है, इस पूरे को सॉल्व करना नहीं है, हमको सिर्फ ये दिखाना है कि ये वैल्यू निगेटिव है, क्योंकि जैसे ये वैल्यू निगेटिव होगी, ये पॉइंट ऑफ निगेटिव होगी तो मैक्सिमा बन जाएगा, बस जैसे ही ये मैक्सिमा बनेगा हम यहां पर डाल देंगे वैल्यू। क्या ये बात समझ में आई। ये वैल्यू देखो पावर 4 है तो ये वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी, हम कोई भी वैल्यू डाल दें। इस पर लगा हुआ है स्क्वायर, तो ये वैल्यू पॉजिटिव, लेकिन साथ में -8 इसको क्या बना देगा निगेटिव। भाई ये स्क्वायर लगा हुआ है पॉजिटिव, -8 इसको बनाएगा निगेटिव, ठीक है। प्लस यहां पर देखो, यहां पर यार ये काम खराब है, -1/4 है ना, जैसे यहां पे तुम -1/4 डालोगे, देखो यहां ध्यान से, -2 बचेगा, -2 + 2 0 हो जाएगा, और ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी निगेटिव + 0 निगेटिव, और नीचे पॉजिटिव। आंसर कैसा आया निगेटिव, बस ये दिखाना है। तो f' क्या हो जाएगा, f' किस वैल्यू पर, या f' -1/4 दिखाओ, f' यानी इस जगह पर ये 0 से क्या है छोटा है, ये 0 से छोटा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब x इज इक्वल टू -1/4 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। तो f(x) मैक्स इज इक्वल टू, वैल्यू डाल देंगे 1/4, और x की जगह -1/4, 2 × -1/4 + 1, सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1, 1/4 का 1/4 तो इससे कट जाएगा, है ना, और 1/4 बचेगा, यानी 4 × 4 = 16, नीचे 4 बचेगा, तो ये 1/4 बचेगा, है ना, और यहां -1/2 बचेगा, +1 हो जाएगा, 1/1 में से आधा जाएगा, आधा बचेगा, 1/4 और 1/2 जुड़ेगा, 3/4 हो जाएगा, 4/3 आंसर हो जाएगा। ये वेरी शॉर्ट है। देखो सीबीएसई का कोई भरोसा नहीं रहता है, पहले भी कई क्वेश्चन में बताया है, कभी बिल्कुल छोटा सवाल दे देगा एमसीक्यू में, और कभी बिल्कुल खराब सा सवाल दे देगा 4 नंबर में, ऐसा वो कई बार कर देता है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट
दैट अ कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय, ये एक प्रॉफिट फंक्शन गिवन है जहां पर x क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स है, x यहां पर क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, और p है प्रॉफिट रुपीज में। तुमको मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है, यानी एक तरह से पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालकर पुट कर देना है तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, यही काम तो करना है। उसके लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, इसको डेरिवेट करना पड़ेगा। तो p डैश एक्स 72 का 0 हो जाएगा, 42x का कितना हो जाएगा 42 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x। दूसरा काम, इस p डैश एक्स को किसके बराबर रखोगे, 0 के बराबर। 42 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 42, x इज इक्वल टू 21, ये निकल कर आ गया। अब बात समझ में आई। अब हमको ये दिखाना है कि x इज इक्वल टू 21 पर ये फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू रखेगा। उसके लिए हम क्या निकालेंगे, तो जब डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर पी डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो 42 का तो हो जाएगा कितना 0, और माइनस 2x का कितना हो जाएगा -2। ये वैल्यू 0 से क्या है, छोटी है, हेंस पी एक्स विल हैव मैक्स वैल्यू एट x इज इक्वल टू 21। अबे x इज इक्वल टू 21 माइनस 2, यानी हमको P21 निकालना है। तो P21 72 हो जाएगा, प्लस 42 इंटू 21 और माइनस 21 स्क्वायर, ये हो जाएगा 72। ये देखो 21 का स्क्वायर इंटू 2 है, 21 का स्क्वायर 441, 441 का दुगना करोगे 882 होता है, माइनस 441, ये हो जाएगा 72, यहाँ हो जाएगा 441, हो जाएगा 513, तो रुपीज 513 आ जाएगा मैक्सिमम प्रॉफिट। क्या बात समझ में आ गई। अब ये ना कहना कि 441 882 समझ में नहीं आया, 882 441 72, कई लोग अंग्रेज भी होते हैं ना, नहीं समझ में आता। इसको सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा, हो गया। चल भाई देख क्वेश्चन नंबर 9, बताओ इसका, इसमें पूछा है कि क्या कोई क्रिटिकल पॉइंट है इस फंक्शन का। अगर फंक्शन R टू R जा रहा है तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन को डेरिवेट करते हैं, फिर उसको 0 के बराबर रख देते हैं, x की वैल्यूज आ जाती हैं, तो वही काम करके चेक कर लेते हैं। इस फंक्शन को सबसे पहले कर लेते हैं डेरिवेट, तो कितना आ जाएगा बोलो, और x का कितना हो जाएगा, f डैश x को किसके बराबर रखेंगे 0, 3x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, बोलो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू, x स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर कभी भी निगेटिव पॉसिबल है क्या, x की कोई वैल्यू, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर निगेटिव हो ही नहीं सकता, कभी भी स्क्वायर का नंबर निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो x इज इक्वल टू, ये जो चीज है ये रियल है ही नहीं, तो देयर आर नो क्रिटिकल वैल्यूज। क्या ये बात समझ में आ गई। कोई क्रिटिकल वैल्यू इसकी नहीं है, क्लियर है, नहीं समझ में आया क्या। क्वेश्चन नंबर 10, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाई एक्स, ए 0 से बड़ा है, बी भी 0 से बड़ा है, एक्स भी 0 से बड़ा है, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन पे ध्यान रखना, और इसमें हमें लीस्ट वैल्यू निकालनी है, मतलब मिनिमम वैल्यू। उसके लिए क्या चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स, उसको 0 के बराबर रखना है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, डेरिवेट। तो f डैश एक्स कितना हो जाएगा बोलो, ए एक्स का कितना हो जाएगा a, बी एक्स का देखो, b तो है कांस्टेंट, और 1 बाई एक्स का कितना होता है निगेटिव 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स का डायरेक्टली कितना होता है निगेटिव 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। f डैश एक्स को किसके बराबर रखो, 0 के बराबर। a माइनस बी एक्स स्क्वायर को किसके बराबर रखो, 0 के। a बराबर कितना हो जाएगा, b बाई एक्स स्क्वायर होगा। एक्स स्क्वायर को इधर ले जाओ, a को नीचे लेकर आओ, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, b बाई ए। x की दो वैल्यू आएंगी यहां से, कौन कौन सी, माइनस बी बाई ए और प्लस बी बाई ए, क्योंकि स्क्वायर में दो वैल्यू होती हैं। ये हो गई रिजेक्टेड, क्यों, क्योंकि x 0 से बड़ा है, ठीक है।
x 0 से बड़ा है तो निगेटिव वैल्यू नहीं ले सकता, तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, b/a। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब इसी पे तो लीस्ट वैल्यू, अब एक ही पॉइंट मिला है क्रिटिकल, तो लीस्ट वैल्यू भी इसी पे मिलेगी एक चीज, लेकिन हमको दिखाना है कि भाई ये लीस्ट वैल्यू देगा, उसके लिए हमको d²y/dx² को निगेटिव दिखाना पड़ेगा, इस पॉइंट पे दिखाना पड़ेगा। तो हम निकाल लेते हैं अब क्या, f डबल डैश, a का डिफरेंशिएशन 0, माइनस b/x² का करोगे तो आएगा -2b/x³, सॉरी 2b/-2b/x³ और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो कर लेना। जैसे 1/x² है, ये ऊपर जाएगा तो x की पावर -2 होगा, -2 सामने आएगा, x की -2 में से -1 जाएगा, ठीक है, x की पावर -3 होगा, -3 नीचे जाएगा, इस तरह से होता है। क्या बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। तो a का हो गया 0, माइनस b हो गया तुम्हारा क्या, कांस्टेंट, और 1/x² का क्या बना, -2/x³, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो b/x³, ये आ गया f डबल डैश x। अब लीस्ट वैल्यू के लिए ये कैसा होना चाहिए, अगर वैल्यू मिनिमम है तो ये पॉजिटिव आना चाहिए, यही तो आना चाहिए, तो सिर्फ ये दिखाओ कि इसकी वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो x³ भाई जाहिर सी बात है, जब x खुद अपने आप में पॉजिटिव है तो उसका क्यूब भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बोलो, क्योंकि b भी 0 से बड़ा है और a भी 0 से, तो b/a पॉजिटिव है कि नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, b/a, मैंने रूट तो लगाया ही नहीं भैया, ये रूट होगा क्योंकि x² है ना इधर, ठीक है, तो -√b/a और +√b/a, ये रूट लगाओ, बता भी नहीं रहे हो, तो ये √b/a और इस पे क्या लग जाएगा 3, ठीक है। और चूंकि b और a दोनों a से बड़ा है तो फर्दर सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, हमको पता है ये वैल्यू 0 से क्या होगी, बड़ी होगी। अरे यार उल्टा बोल रहे हो, छोटी मारेंगे कंटा, आप बिथर जाओगे, बार बार ध्यान नहीं देते हो। ये बात समझ में आई कि नहीं, कहा -2b, डबल डैश x में 2 भी था ना, हाँ तो 2 है, ठीक है। ये वैल्यू 0 से बड़ी आ गई, 0 से बड़ी वैल्यू सिर्फ ये दिखा रही है कि ये x इज इक्वल टू √b/a पर ये फंक्शन कैसा होगा, लीस्ट वैल्यू रखेगा, ठीक है। ये 0 आ गया, हेंस f एट √b/a विल हैव मिनिमम वैल्यू, होगा कि नहीं होगा, विल हैव छोड़ो, हैज लिखो, ज्यादा अंग्रेज ना बनो, हैज मिनिमम वैल्यू। अब निकाल दो f √b/a, यानी जहां पर x लिखा है वहां पे क्या रखना है, √b/a रखना है, a लिखो, यहां क्या आएगा, √b/a प्लस b अपॉन में x है ना, अपॉन में x है, तो √b/a पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, √a/b। क्या ये बात समझ में आई या नहीं भाई, यहां पर x था, यहां पर 1/x है, रेसिप्रोकल हो गया, तो यहां पर √b/a था, यहां पलट के √a/b हो गया। अब √a नीचे है, √a ऊपर है, तो √a काटेगा कि नहीं काटेगा, तो ऊपर सिर्फ क्या बचेगा, √a बचेगा कि नहीं। तुम लोगों के लिए इसे लिख रहे हो ना, डायरेक्टली √ab लिख देते, √b से b को काटो तो √b और √a बचा, √a इंटू √b कितना हो जाएगा, और इधर से भी 2√ab, ये आंसर हो जाएगा, लीस्ट वैल्यू ये हो जाएगी। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 10, डाउट है, पेन चला, पेन जैकेट में जो हाथ डाले बैठे रहते हो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, सम ऑफ द टू नंबर्स इज 5, दो नंबर का सम कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, तो सबसे पहले तुमको नंबर सपोज करना पड़ेगा, तो दो नंबर मान लो, लेट द नंबर्स भी क्या मानेंगे, लेट द नंबर भी, दो वेरिएबल नहीं यूज करेंगे जब तक कि बिल्कुल मजबूरी ना हो, लेट द नंबर बी x एंड, क्या कह रहे हो यार तुम लोग, जब दोनों का सम 5 है, एक x होगा दूसरा 5 - x हो जाएगा, वाई क्यों वहां लेके चले आ रहे हो, ये बात क्लियर है। इफ द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ दीज नंबर्स इज लीस्ट, यानी इनके क्यूब का सम
सम ऑफ द क्यूब। अब इसमें देखो क्वेश्चन पढ़ने में हमेशा ध्यान रखना, क्यूब ऑफ द सम बोला है या सम ऑफ द क्यूब बोला है, ये काफी मैटर करता है। अगर सम ऑफ द क्यूब बोलेगा तो पहले क्यूब करना है, उसके बाद ऐड करना है। और अगर सम ऑफ द क्यूब बोलेगा, नहीं क्यूब ऑफ द सम बोलेगा तो पहले सम करना है फिर क्यूब करना है। हंस रहा है मैंने, एक तो खुद कुछ समझ में नहीं आता है, फिर से बैठा खींच काट रहा है। क्या बोला है मैंने? सम ऑफ द क्यूब अगर करना है तो पहले प्लस करना है, सम ऑफ द क्यूब करना है तो पहले क्यूब करना है फिर सम करना है। अब लिख दे, जब बोल रहे इतनी देर से समझ में नहीं आ रहा। इफ द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ दीज नंबर इज लीस्ट, यानी इनके क्यूब का सम, यानी जो फंक्शन तुम्हारा बना वो क्या बना, एक्स का क्यूब प्लस, ये लीस्ट है। अगर ये लीस्ट है तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दीज नंबर्स, यानी इनके नंबर्स का स्क्वायर फाइंड करो, स्क्वायर का सम फाइंड करो। ठीक है, तो मेन काम क्या है, पहले तो एक्स फाइंड करें। एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए क्या हो जाए, लीस्ट हो जाए। इसकी वैल्यू क्या हो जाए, लीस्ट का मतलब पॉइंट ऑफ मिनिमा चाहिए, लीस्ट का मतलब पॉइंट ऑफ मिनिमा। प्रोसेस पूरा रिपीट करेगा वही जैसे करते आ रहे थे। पहला काम इसको क्या करेंगे, एफ डैश एक्स, 3x का, इसका 3 सामने आएगा, 5 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और 5 माइनस एक्स को रीडिफरेंशिएट करोगे -1 आ जाएगा। 3x स्क्वायर, पहले इंटू करेंगे पहले स्क्वायर करें, बहुत अच्छे, पहले स्क्वायर करेंगे। गोबर हो रहे हो बिल्कुल। 5 का 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ठीक है। और ये -1 इंटू करा के इसको क्या कर दो, -3, 3x स्क्वायर -75 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 30x, -3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर कट गया, -75 प्लस 30x। बात समझ में आई? एफ डैश एक्स निकलने के बाद तुरंत हम इसको किसके बराबर रखते हैं, तो -75 प्लस 30x बराबर 30x बराबर x बराबर 75/30। कितने से काटे, 15 × 5 = 75, 15 दूनी 30। कब तक के वही 3 और 4 और 2 के पहाड़े से ऊपर नहीं निकलोगे तुम लोग। x बराबर कितना आ गया, 5/2। x की एक वैल्यू आ गई। अब अगर इसको लीस्ट होना है, यानी इस वैल्यू पर अगर इसको मैक्सिमम होना है, मैक्सिमम नहीं मिनिमम अगर होना है, तो d²y/dx² को 0 से छोटा होना पड़ेगा, है ना। क्योंकि जब d²y/dx² निगेटिव होता है तो फंक्शन की वैल्यू, उल्टा मैं बोल रहा हूं, जब d²y/dx² पॉजिटिव होता है तो फंक्शन कैसा होता है, लीस्ट हो जाता है, नहीं मिनिमम हो जाता है। इसकी शक्ल देख के हम खुद भूल जा रहे हैं, बार बार हंस रहा है बैठा यहां। चल भाई, अब क्या निकालते हैं, f डबल डैश एक्स, डबल डैश एक्स, एफ डैश एक्स ये आया ना, 75 का 0 हो गया, कितना आ गया 30। एक गड़बड़ हुई है कहीं, कहां पे, सही तो है यार, एफ डैश एक्स बराबर 30 है, 30 0 से क्या है, बड़ा है, 30 0 से बड़ा है, इसका मतलब कि पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। तो यानी 5/2 क्या है, इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। इसलिए लीस्ट x बराबर 5/2 आ गया। तो हेंस द नंबर्स, दोनों का सम 5 था, तो एक 5/2 है तो दूसरा भी क्या होगा 5/2, मतलब 2.5 ना, दोनों का सम 5 था तो दोनों 2.5 हो गए। अब हमको ये नहीं पूछा था, नंबर नहीं पूछा था, हमसे क्या पूछा था इसने, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीज नंबर्स, हेंस सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स। बोलो कितना हो जाएगा, 5/2 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर, 25/4, 25/4 कितना हो जाएगा,
अगर ये लीस्ट है, ये बोला था अगर ये लीस्ट है तो ये फाइंड करने को बोला था। क्या ये बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर है? क्वेश्चन पढ़े हो घोंगा बसंत? क्या लिखा है? अगर ये लीस्ट वैल्यू रखता है तो हमने दिखा दिया कि भाई जब ये इसकी 5/2 वैल्यू आई तो ये 0 से बड़ा हो गया, इसका मतलब ये लीस्ट वैल्यू रखता है। तो जब ये लीस्ट वैल्यू रखता है तो x बराबर कितना आ गया? 5/2। अब आगे क्वेश्चन मेन ये कह रहा है कि सम ऑफ दी स्क्वायर ऑफ दीज नंबर, जो नंबर आएंगे उनके स्क्वायर का सम कितना होगा। तो नंबर आया 5/2 तो दूसरा भी अपने आप क्या हो जाएगा? 5/2, क्योंकि दोनों का सम कितना है? 5, तो 2.5 आ गया, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। 12 कह रहा है एन ओपन टैंक with a square base and vertical sides is to be constructed from a metal sheet so as to hold a given quantity of water। बोलो अंग्रेज लोग, समझ में आया? वो अंग्रेज जो भी अंग्रेज है वो बताए कि इसका मतलब क्या हुआ। देखो, गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर होल्ड करने का मतलब यह है कि जो वॉल्यूम है ये फिक्स है। वॉल्यूम क्या है? फिक्स है। एक ओपन टैंक है, उसका बेस कैसा है? स्क्वायर है। उसका बेस स्क्वायर है, यानी लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम है। वर्टिकल साइड्स, अब वर्टिकल साइड में जैसे इसी को तुम मान लो एक तरह ओपन टैंक मान लो, तो ये नीचे तुम्हारा स्क्वायर बेस हो गया और ये तुम्हारी क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी उसकी कुछ ना कुछ, यानी ये एक तरह का क्यूबिकल पोर्शन बनेगा। क्यूबॉइडल कह लो क्योंकि हाइट अलग है, ठीक है। एक क्यूबॉइडल पोर्शन बनेगा जो ऊपर से खुला हुआ है। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई। शो दैट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल विल बी लीस्ट, यानी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कम से कम होगी, यानी सबसे कम होगी। व्हेन डेप्थ ऑफ द टैंक इज हाफ ऑफ इट्स विड्थ, यानी जो डेप्थ होगी वो इसकी विड्थ की यानी चौड़ाई की जब आधी होगी तब इसमें कॉस्ट क्या लगेगी? सबसे कम लगेगी उसको बनाने में। बाकी आगे फर्जी बात है। क्वेश्चन समझ में आया? देखो, एक ऐसा तुमने बनाया बॉक्स, ऐसा क्या बनाया तुमने? एक ओपन टैंक बना रहे हो तुम, ठीक है। एक ओपन टैंक बना रहे हो जिसकी ये कितनी है? x, और ये भी कितना है? x। बात समझ में आई? और इसकी हाइट कितनी है? ये मान लो y है, ये हाइट हो गई y। क्या ये बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आया कि नहीं? ये तुमको बनाना है, ऊपर से ये खुला हुआ है, गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर है, यानी भाई इसकी कुछ ना कुछ कैपेसिटी पहले से फिक्स है, यानी वॉल्यूम तुम्हारा फिक्स है। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बोलो। देखो, पहले तो लेट कर लेना, लेट द साइड ऑफ द बेस ऑफ स्क्वायर बी x एंड x, या सिर्फ x क्योंकि स्क्वायर बेस है, बात खत्म होगी। एंड डेप्थ भी y, ये लिख लोगे। पहला काम लिख नहीं रहा हूं मैं, तुम पहला काम ये कर दोगे कि भाई इसको x है और ये y है, ये मेंशन कर दोगे। मेंशन कर दिया। अब देखो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका? इसका वॉल्यूम बोलो जल्दी से। हाँ, तो वॉल्यूम नहीं जान पा रहे हो? L इंटू बी इंटू एच होता है किसी भी क्यूबॉइडल चीज का, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू वाई, एक्स इंटू एक्स इंटू वाई, एक्स स्क्वायर वाई होगा कि नहीं होगा? कह रहा वाई कहां लिखा है? ये ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई हो गया इसका वॉल्यूम। ये एक बात हो गई, ये वॉल्यूम फिक्स है, ये यहां से उठाओ, फिक्स करके रख दो। ऊपर से टैंक खुला हुआ है, अब इस टैंक को जो बनाने में मटेरियल लगेगा वो इसके बेस पे लगेगा और प्लस चारों दीवार पे लगेगा। बात समझ में आ रही है? एक तो बेस पे लगेगा और चारों दीवार पे लगेगा। कितना मटेरियल? यानी इसका जो सरफेस एरिया होगा जो तुम बना रहे हो, उसका जो सरफेस एरिया होगा, एक तो बेस पे एक्स स्क्वायर, बोलो भाई टीन से मान लिया बना रहे हो तो नीचे का एरिया पे तुमने शीट एक लगाई टीन की, तो एक्स स्क्वायर हो गया। 4 दीवार और कवर करनी है किनारे किनारे वाली, तो चौड़ाई कितनी है? y है, तो इस वाले सरफेस का x इंटू वाई, इस वाले का भी x इंटू वाई, उसका भी x इंटू वाई और इसका भी, यानी चारों दीवार का एक्स वाई ही है एरिया। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा? 4xy। क्या ये बात समझ में आई? बोलो, सरफेस एरिया क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 4xy। इतना मटेरियल तुमको लगाना है, ये तुम्हारा क्या है? एरिया है। कॉस्ट सबसे कम कब होगी? जब ये एरिया मिनिमम हो जाएगा। भाई टैंक को बनाने में जब कम से कम मटेरियल लगेगा तो कॉस्ट भी क्या लगेगी? मिनिमम लगेगी। तुमको ये दिखाना है कि भाई ये जो फंक्शन तुम्हें दिखाई दे रहा है
ये फंक्शन x की जिस वैल्यू के लिए लीस्ट होगा उसी वैल्यू पे कॉस्ट सबसे कम लगेगी। क्वेश्चन ने कहा ये प्रूव करो कि कॉस्ट तब सबसे कम लगेगी जब तुम्हारी ये जो विड्थ होगी यानी y ये x की क्या होगी, आधी होगी। यानी बेसिकली तुम्हारे दिमाग में पहले से आइडिया है कि तुमको प्रूव ये करना है कि जो y है वो x का आधा है यानी x/2, ये तुमको प्रूव करना है, ये पहले से दिमाग में लेके चलो। ये बात समझ में आई? या इसका भाई यानी इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर 2y, कुछ ऐसा तुमको प्रूव करना होगा, ठीक है। और इसको कैसा रखना है, लीस्ट रखना है, मिनिमम रखना है, ताकि इसमें कॉस्ट कम से कम लगे। अब ये क्वेश्चन की लैंग्वेज पूरी समझ में आ गई, क्वेश्चन फ्रेम हो गया, बाकी काम कौन सा है भाई साहब, वही सरफेस एरिया। अब बाकी काम पूरा प्रोसेस सेम जैसे कि पिछले क्वेश्चन में करते थे। अब ये तुम्हारे लिए वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन नहीं रह गया, अब ये नॉर्मल फंक्शन है, इसको लीस्ट दिखा के इसमें काम करेंगे। पहली दिक्कत ये है, इसको जब हम डिफरेंशिएट करने चलेंगे तो यहां पर दो वेरिएबल हमें दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से, x और y, और डिफरेंशिएट हम करते हैं किसी एक के रिस्पेक्ट में, तो या तो y लाओ या तो x लाओ, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, देखो x² प्लस 4x, हम y की जगह पे क्या लिख सकते हैं, v/x² लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक। v वेरिएबल नहीं है, वॉल्यूम फिक्स था, पहले से दिमाग में रखना। अगर तुमको लगता है तुमको नहीं याद रहेगा कि वॉल्यूम फिक्स है तो वॉल्यूम को c ले लेना, क्योंकि c दिमाग में बना रहता है कि एक ऐसा है कांस्टेंट है, c नहीं तो k ले लेना, ताकि तुम्हारे दिमाग में ये बात फीड रहे कि ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, वरना फिर v लिख लेना, तुम्हारे दिमाग में रहनी चाहिए ये बात। इसको काटोगे तो कितना बन जाएगा, ये x² 4v/x, क्या ये बात समझ में आ गई। ये अब ये हो गया s इन टर्म्स ऑफ x के टर्म में हम लोगों ने बना लिया, v मेरा कांस्टेंट है। अब तुम आसानी से इसको क्या कर सकते हो, बोलो, डिफरेंशिएट कर सकते हो कि नहीं। x² का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आ जाएगा, 2x हो जाएगा, 4v कांस्टेंट है, और 1/x को करोगे तो -1/x² होगा, यानी -4v/x² होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आई, ठीक है, गुड। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको किसके बराबर रखेंगे, बोलो, 0 के बराबर। तो 2x - 4v/x² को किसके बराबर रखेंगे, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 4v/x² हो जाएगा कि नहीं, समझ में आता जा रहा है। तो यहां से 2 से इसको उड़ाओ, 2v हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 2v/x² होगा। v को अगर हम वापस ये वाली वैल्यू लाके रिप्लेस कर दें x² y से, बोलो, तो ये x² कट जाएगा, तो x बराबर 2y आया कि नहीं आया। यानी यहां से एक बात दिख गई कि जो चीज हमें लानी थी वो यहीं पर हमको मिल गई, x बराबर 2y हमको मिल गया, यही हमें प्रूव करना है। अब सिर्फ हमें यह दिखाना है कि जब x 2y के बराबर होगा तो ये फंक्शन मेरा यानी s जो होगा ये क्या होगा, लीस्ट होगा। इसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव दिखाएंगे कि डबल डेरिवेटिव इस वैल्यू पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। जैसे ही डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा मेरा काम हो जाएगा, तो डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं। अब हम लोग क्या निकालेंगे, s∬x। जब $x निकालेंगे तो 2x का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4v कांस्टेंट है, 1/x² को जब करेंगे, अभी पिछले क्वेश्चन में भी किया था एक में, -2/x³ आया था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4v का 4v हो जाएगा, और इंटू 2/x³ है ना, तो कुल मिला के ये क्या हुआ, 2 + 8v/x³। देखो एक बात तो ये बिल्कुल क्लियर कट है कि ये वैल्यू जो है ये पॉजिटिव है। कैसे, वॉल्यूम कभी भी निगेटिव हो नहीं सकता, साइड कभी भी निगेटिव हो नहीं सकती, वॉल्यूम भी पॉजिटिव, साइड भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव तो रहना ही रहना है। लेकिन अगर फिर भी तुमको इस वैल्यू पे दिखाना है तो ये वैल्यू ले जाकर यहां पर पुट कर दो, ठीक है। s-x कब, यहां लिख दो when x = 2y। जब x बराबर 2y है तो s-x देख लो कितना है, 2 + 8, v की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, x² y लिख दो यहां पर, अपॉन क्या कर दो, x³ कर दो, y की जगह पे क्या रख दो, कुछ वैल्यू में मुझे गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि ये 6 आना चाहिए था, 6 आ रहा है, ठीक है, को अपने आप लगा करता है।
y की जगह पे मैं क्या रख दूंगा x/2, क्योंकि x बराबर 2y है तो y की जगह क्या रख दो x/2, तो x/2 और x³ पहले से था, ये कट गया, 2 से 8 को काटोगे 4 आएगा, बोलो 4 + 2 कितना आ जाएगा, 6 0 से क्या है बड़ा है, 6 0 से बड़ा है, इसका मतलब SX यानी सरफेस एरिया, या सरफेस एरिया लिख दो, सरफेस एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड will be least when x is equal to 2y, इसलिए y is equal to x/2, hence proved। बात समझ में आ गई कि नहीं? ये तो बोला था प्रूव करो कि भाई जो डेप्थ होगी वो विड्थ की हाफ होगी। क्या क्वेश्चन समझ में आया? बढ़िया क्वेश्चन था ना मिर्जा भाई। 20 क्वेश्चन तो कराने ही कराने आज की क्लास में, कम से कम 12 हुए हैं, 8 और कराने दो। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, छोले भटूरे नहीं हो, अभी घंटा तुमको यहाँ खाने की पड़ी है, पढ़ नहीं रहे हो, छोला भटूरा खाना है तुमको। कोई फर्ज है क्या कि नॉनवेज ही खाना है? हद है यार। अ पर्सन वांट्स टू प्लांट सम ट्रीज इन हिज कम्युनिटी पार्क, द लोकल नर्सरी, यार तुम लोग बीच में बोलो मत, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। द लोकल नर्सरी हैज टू परफॉर्म दिस टास्क, इट चार्जेस द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज बाय द फॉर्मूला, यानी इन्होंने एक फॉर्मूला यहां पे लिखा है, वो मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 13, x³ - 45x² + 600x, जहां पर x क्या है, नंबर ऑफ ट्रीज है, और cx क्या है, कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज है। लोकल अथॉरिटी ने क्या किया है कि ये 10 से 20 पेड़ के बीच में लगाएंगे इन वन कम्युनिटी पार्क फॉर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर हाउ मेनी ट्रीज शुड द पर्सन प्लेस द ऑर्डर सो दैट ही हैज टू स्पेंड द लीस्ट अमाउंट। ये कॉस्ट है, यानी x की किस वैल्यू के लिए, कुल मिला के कह रहे हैं कि कितने पेड़ लगाएं, यानी x की किस वैल्यू के लिए फंक्शन मेरा कैसा हो जाए, लीस्ट हो जाए। इतनी ही बात है ना, बाकी सब कहानी है। तुम अपने काम की बात समझ गए हो ना, तुमको करना क्या है। तो चलो चलते हैं, C-X। हाँ तुम पूछो, डाउट हुआ अगर तो बोला करो ना, फिर से बताएं। ए भाई इतनी कहानी गाए, उसके बाद ये कॉस्ट दे रखी है, x नंबर ऑफ ट्रीज है, 10 से 20 के बीच में हर एक कम्युनिटी को पेड़ लगाने हैं, कितने पेड़ लगाएं कि कॉस्ट क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। ठीक है, लीस्ट मतलब क्या, बस यही काम की बात तुम्हारी इतनी थी ना। हर क्वेश्चन से बस अपने काम की बात निकाला करो, बाकी छोड़ दिया करो। तो अब x की किस वैल्यू के लिए लीस्ट है, तब यहां पर देखो, इसको x³ का करोगे डिफरेंशिएशन 3x², इसको करोगे कितना हो जाएगा 90x, इसको करोगे कितना हो जाएगा 600। C' इसको किसके बराबर रखो 0, 3x² - 90x + 600 बराबर कितना 0। कॉमन क्या हो रहा है, 3 कॉमन होके गायब हो जाएगा, यानी 3 से डिवाइड कर दो, तो x² - 30x 200, 10 × 20 200, -10 - 20 -30, यानी किस में टूटेगा ये, x - 10 में और x - 20 में। तो x बराबर कितना आ जाएगा 10 और x बराबर कितना आ जाएगा 20। ये दो बातें आ गई, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं, बोलो। अब देखो दूसरा काम हम लोगों को क्या करना है, ये वैल्यूज निकल के आ गई, हम लोगों को क्या निकालना है C'(x) है ना, जिससे हमें पता चले कहां पे लीस्ट होगा और कहां पर मैक्सिमम होगा। C'(x) इसी का तो करेंगे, 3x² का कितना हो जाएगा 6x, इसका कितना हो जाएगा 90। बोलो बात समझ में आई। दोनों वैल्यूज पर चेक कर लो, पहले हम चेक करते हैं C'() कितने पर 10 पर चेक करते हैं, 6 × 10 - 90, 60 - 90 कितना आया -30, -30 0 से क्या है छोटा है। इसका मतलब जब 10 लगाओगे पेड़ तो कॉस्ट कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि d² / dx² 0 से छोटा आ गया। तो ये मतलब लेंगे नहीं, हमें लीस्ट चाहिए, तो कितना 6 × 20 - 90, 120 - 90 = 30, जो कि 0 से बड़ा है। इसलिए
व्हेन x इज इक्वल टू 20 कॉस्ट विल बी लीस्ट। तो कॉस्ट हो जाएगी c एट 20 पे निकाल डालो। कॉस्ट पूछा था ना, कितना हो जाएगा ये 20 क्यूब माइनस 45 इंटू 20 स्क्वायर प्लस 600 इंटू, सॉल्व कर पाओगे इसको तुम लोग? ये भी ना हो पाएगा। 20 का क्यूब करोगे कितना हो जाएगा 8000। 6 को 2 से करोगे कितना हो जाएगा ये 12000। 45 दूना 90 और स्क्वायर करोगे फिर से 90, 18000। 12 8 20, 20 में से 18 निकालो 2000 रुपए, ये आएगी कॉस्ट। ये होगा तुम्हारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। बोलो अच्छा क्वेश्चन था, मजेदार, इंटरेस्टिंग। ठीक है, नोट करो जल्दी से, समझते नहीं है। 14, चलो देखो, द सम ऑफ द पेरीमीटर्स ऑफ अ सर्कल एंड स्क्वायर इज के। यानी एक, अब क्या बीच में बोले मारूंगा पटक के, अभी यही बता दे रहा हूं ठंडक में, जहां जहां पड़ेगा वहां लाल भी हो जाएगा। सर्कल का पेरीमीटर और स्क्वायर का पेरीमीटर है ना, और दोनों का जो सम है वो क्या है, कांस्टेंट है यानी के है। तो तुम एक लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल बी आर एंड साइड ऑफ द स्क्वायर बी एक्स, ये मान लो। ठीक है, सबसे पहला काम करो, लिखो जल्दी से, लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल बी आर एंड साइड ऑफ द स्क्वायर बी एक्स। तो पहली इंफॉर्मेशन क्या मिलेगी कि 2 पाई आर यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल प्लस 4x यानी पेरीमीटर, और ये है कांस्टेंट। एक बात हो गई, ये वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है, आगे कह रहा है वेयर के प्रूव दैट सम ऑफ देयर एरिया इज लीस्ट। सम ऑफ देयर एरिया इज लीस्ट, ये तुमको प्रूव करना है। तो एरिया इसका क्या होगा बोलो, ये एक इंफॉर्मेशन दे दी। सम ऑफ देयर एरिया पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया, एक्स स्क्वायर स्क्वायर का एरिया, इसको क्या करना है, लीस्ट प्रूफ करना है। व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी स्क्वायर की साइड एक्स रेडियस की, सर्कल की रेडियस की दुगना है, यानी x इज इक्वल टू 2r करना है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं, क्या करना है? ये हम लोगों ने फंक्शन बना लिया, ये इंफॉर्मेशन इसने हमको दे दी थी, दिया तो उसमें कुछ नहीं है, कहीं एक लेटर दिखाई दे रहा है नंबर, बोला भाई तुम लोग वीडियो में ना बैठा करो, तुम लोग अलग से आया करो, नहीं करो फिर। मैं तो ध्यान, सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर, सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, पेरीमीटर मतलब सरकमफ्रेंस, और इसका कितना होता है 4 इंटू साइड, तो हमने स्क्वायर की साइड को x माना, 4 इंटू ये कांस्टेंट है, इज इक्वल टू के लिख दिया। अब कह रहा है कि प्रूफ करो कि एरिया लीस्ट होगा जब स्क्वायर की साइड सर्कल की रेडियस की 2 गुना होगी, यानी x बराबर 2r प्रूफ करना है। कब? जब एरिया क्या हो जाएगा, लीस्ट हो जाएगा, एरिया का सम लीस्ट हो जाएगा। एरिया सर्कल का कितना है पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया होगा एक्स स्क्वायर। ये एक फंक्शन बन के तैयार हो गया। इसको प्रूव करना है कि ये लीस्ट रखेगा एक्स की जिस वैल्यू पर, लीस्ट का मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को हमको 0 से बड़ा दिखाना पड़ेगा, वहां तक पहुंचना है। फंक्शन में दिक्कत क्या है कि 2 वेरिएबल मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक आर और एक एक्स। मुझे चाहिए एक वेरिएबल, चाहे आर मिले चाहे एक्स मिले, उसके लिए एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है मेरे पास। बात समझ में आती जा रही है? यहां से मैं आर की वैल्यू निकालूंगा और यहां पर लाकर पुट कर दूंगा, बस मेरा काम हो जाएगा, एक वेरिएबल हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई है? ए बराबर देखो पाई, आर की जगह पे देखो मैं क्या रखूंगा, अगर यहां से मैं आर निकालूं तो k माइनस 4x अपॉन 2 पाई, यही तो बनेगा, बोलो। तो यहीं पर पुट कर देता हूं, k माइनस 4x अपॉन 2 पाई, और इस पे क्या लगा हुआ है स्क्वायर। अभी देख के डरना नहीं कि बड़ा मुश्किल है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये हो गया पाई, ये ऊपर k माइनस 4x का होल स्क्वायर लिख दो, और अपॉन 2 पाई का स्क्वायर करोगे तो 4 पाई का स्क्वायर आ जाएगा, बोलो, और यहां एक्स स्क्वायर लिख दो। क्या ये बात समझ में आ गई तुमको? ये पाई इसकी एक पावर को काट देगा, नीचे 4 पाई बच रखा है। अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, ये जो भी आया है इसको मुझे डी ए बाई डी एक्स डेरिवेट करना है, ये ए डैश एक्स जो भी लिखना चाहो लिख लो। डी ए बाई डी एक्स जब हम लोग करेंगे तो देखो 4 पाई मेरा क्या है, यहां पर कांस्टेंट है, तो इसको मैं रखूंगा बाहर,
ठीक है। k माइनस 4x के होल स्क्वायर को हमको करना है डेरिवेट, तो k माइनस 4x का होल स्क्वायर हो जाएगा 2k माइनस 4x, होगा कि नहीं होगा। उसके बाद k माइनस 4x को रीडिफरेंशिएट करेंगे तो k का 0 हो जाएगा और माइनस 4x का माइनस 4 हो जाएगा, यानी इंटू माइनस 4 हो जाएगा। और x स्क्वायर का करोगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। यहां पर 4 और ये वाला 4 कट के किनारे हो गया, ठीक है। अब मेरे पास बचा क्या, यहां पर देखो 2 इंटू के 2k माइनस 8x प्लस यहां से क्या बचा 2x और अपॉन में क्या बचा पाई, यानी ये एक तरह से बचा 2k माइनस 2k, अच्छा ये माइनस था, ठीक है, माइनस 2k प्लस 8x और यहां 2x तो था ही, लेकिन ये पाई इधर भी तो जाएगा ऐड करने से पहले, तो 2 पाई x इसको लिखो 2 पाई x। अब इसमें कुछ लेन देन होगा नहीं तो यहीं छोड़ दो। ये बात समझ में आ गई, पहला डेरिवेटिव समझ में आ गया कि नहीं। इसको किसके बराबर रखना है, इसको 0 के बराबर रख दो, माइनस 2k प्लस 8x 2 पाई x अपॉन पाई इज इक्वल टू 0। पाई उधर गया 0 हो गया, 2 भी कॉमन ले लो 0 कर दो, तो यहां क्या बचेगा माइनस k प्लस 4x प्लस पाई x इज इक्वल टू 0। ये आ गया। k की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, ये पूरा रख दो k की जगह पे, ठीक है, k की जगह पे ये पूरा रख दो, तो k की जगह पर हो गया माइनस 2 पाई आर माइनस 4x, क्योंकि माइनस है इन दोनों को क्या कर देगा, k था माइनस के, तो ये दोनों माइनस होंगे ना, प्लस 4x और प्लस पाई x बराबर कितना 0। तो ये 4x और ये 4x कट जाएगा, ये कितना हो गया पाई x माइनस 2 पाई आर बराबर 0, ठीक है। पाई भी तो कॉमन लेके चला जाएगा, यहां भी पाई है यहां भी पाई है, 0 करो तो ये हो गया x माइनस 2 आर बराबर x बराबर कितना हो गया, देखो दिख गया कि हमें यही प्रूव करना था। अब हमें सिर्फ यहां पर क्या दिखाना पड़ेगा कि जब x बराबर 2 आर है तो ये एरिया क्या है, लीस्ट है। चलो तो पहले उससे क्या निकाल लो, डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर वाई नहीं डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी इस बार डिफरेंशिएट किसको करना है, ये जो वैल्यू आई थी डी ए बाई डी एक्स, इसको रीडेरिवेट करना है। पाई क्या था तुम्हारा, तो 1 बाई पाई बाहर किया, 2k था कांस्टेंट माइनस 2k 0 हो गया, 8x का करोगे कितना आएगा 8, 2 पाई x में 2 पाई कांस्टेंट था कितना आ जाएगा 2 पाई, ये हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। दिखाई दे रहा है कि पॉजिटिव है कि नहीं, 8 भी पॉजिटिव, पाई भी पॉजिटिव, 2 भी पॉजिटिव, नीचे पाई भी पॉजिटिव, ये दिख रहा है साफ साफ। हमको x बराबर 2 आर रख के चेक करने की जरूरत नहीं है, वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, तो डी स्क्वायर नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, एरिया विल बी लीस्ट व्हेन x इज इक्वल टू 2r, प्रूव्ड। हो गया 14, बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15, 6 नंबर का क्वेश्चन आया है भाई साहब, देख लो, ऑल इंडिया 2020 और 2013 में। हाँ थोड़ा एक्टिव हो जाओ। ये फंक्शन दे रखा है, कह रहा है इसको प्रूफ करो कि ये क्या होगा, मिनिमम बोला है ना कि मैक्सिमम बोला है, मिनिमम वैल्यू होगी जब एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर होगा, यही तो बोला है। तो फंक्शन सीधा सीधा हमने देखो एफ एक्स नहीं दिया था, हमने फंक्शन एक्स माना है। एक मिनट, इसको सिर्फ ऐसे लिखा रहने दो, कुछ और लिख लो, इसको कोई और लेटर मान लो भाई, ठीक है, पी मान लो, कुछ मान लो। एक्स और वाई दोनों में दे रखा है ना, तो पहले इसको सिर्फ एक्स में बदल लो। तो अगर हम इसको फंक्शन को एक्स के टर्म में लिखेंगे तो ए एक्स प्लस बी वाई है, तो वाई को हम लोग यहां से क्या किससे रिप्लेस करेंगे, सी स्क्वायर बाई एक्स से रिप्लेस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर बाई एक्स। ये बनेगा कि नहीं, क्लियर है। अब पहला काम क्या करना पड़ेगा,
डेरिवेट कर दो। ax का डेरिवेशन a होगा, bc स्क्वायर तो है कांस्टेंट, और 1/x का क्या हो जाएगा, -1/x स्क्वायर, तो माइनस bc स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ये बनेगा। p डैश x को किसके बराबर रख दो, 0 के बराबर, a माइनस bc स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बराबर 0, bc स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर a, उधर लेकर जाओ तो ax स्क्वायर बराबर bc स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर bc स्क्वायर बाई a, तो x बराबर अंडर रूट हो जाएगा कि नहीं, प्लस माइनस अंडर रूट b बाई a सी स्क्वायर, सी स्क्वायर बाहर निकल के चला जाएगा, बोलो, तो प्लस माइनस सी अंडर रूट बी बाई ए, ये वैल्यू निकल कर आएगी किसकी, x की वैल्यू निकल कर आएगी। ये बात समझ में आई कि नहीं। यहां पर ऐसा तो बोला नहीं गया कि x 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, अगर ये लेंथ होती तो हम निगेटिव वाली वैल्यू को रिजेक्ट कर देते, ठीक है, लेकिन x कोई नॉर्मल वेरिएबल है तो यहां पर तो ऐसा नहीं कर सकते। अब दूसरा x की वैल्यू निकाल ली, छोड़ दो, अब क्या कर दो, डबल डेरिवेट। अब क्या करो, डबल डेरिवेट। डबल डेरिवेट किसको करेंगे, इस वाले फंक्शन को करोगे ना, तो a बराबर कितना है, सिंस या ऐसे लिख दिया करना, सिंस या वो p डैश, a का हो जाएगा 0, bc स्क्वायर कांस्टेंट है, 1/x स्क्वायर का करोगे तो कितना हो जाएगा, -2/x क्यूब, और -2 तो ये हो जाएगा +2, तो 2bc स्क्वायर अपॉन x क्यूब। ये बात समझ में आ गई कि नहीं। अब इस वैल्यू को मुझे क्या दिखाना है, देखो ये जो x क्यूब है ना, x अगर निगेटिव रखोगे तो x क्यूब भी क्या होगा, निगेटिव, तो ये पूरा निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव होते ही वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगा। तो 2bc स्क्वायर बाई एक्स क्यूब विल बी पॉजिटिव व्हेन x इज पॉजिटिव। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं। ये पूरी वैल्यू तब पॉजिटिव होगी जब x क्या होगा, पॉजिटिव होगा, हेंस p डैश x विल बी ग्रेटर देन 0 व्हेन x इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू वहां से उठा लो, b बाई ए सी, इस वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। हेंस द गिवन फंक्शन, the given function has least value when x is equal to अंडर रूट b by a इंटू सी। क्या बात समझ में आई, रूट सी पे नहीं लगा है, बस ये ध्यान रखना। अब ये वैल्यू ले जाकर यहां पर क्या करो, पुट कर दो। तो चलो, तो p बराबर, यानी जो भी फंक्शन था उसकी वैल्यू निकालनी थी, हमने उसको लेट कर लिया था p, ax, x की जगह क्या लिखोगे, अंडर रूट b बाई ए इंटू सी, और b y की जगह पे क्या लिखोगे, b, y की जगह पे देखो क्या लिखोगे, y बराबर क्या है, सी स्क्वायर बाई एक्स, है ना, y बराबर है सी स्क्वायर बाई एक्स, तो पहले y को लिख दो यहां पर क्या, सी स्क्वायर बाई एक्स, तो ये हो जाएगा अंडर रूट इंटू सी, सी की जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे, सी भी तो हटाएंगे ना, एक्स वाई यूज कर लेते हैं। तो कहां रख दें, रुक जाओ, यहां पर 1/x की जगह वहां से वैल्यू उठाओ तो कितना हो जाएगा, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। देखो ये रूट ए इस ए को काटेगा तो कितना हो जाएगा, रूट ए, और रूट ए इंटू रूट बी क्या हो जाएगा, रूट ए बी इंटू सी, ये यहां बचेगा। यहां देखो ये b इंटू सी स्क्वायर, एक्स की वैल्यू ये है, जब 1/x है यानी सी स्क्वायर हटा लिया तो यहां क्या बचेगा, 1/x, तो 1/x को किससे रिप्लेस करेंगे, इसको भी क्या कर देंगे, पलट देंगे ना, तो ये हो जाएगा रूट ए बाई बी और अपॉन सी, यानी नीचे आएगा ना 1/c, इस तरह से हो जाएगा। ये सी से इसकी पावर को काट दो तो ये हो जाएगा रूट ए बी इंटू सी, प्लस यहाँ रूट बी से कटेगा तो रूट बी, रूट ए इंटू रूट ए बी, तो फिर ये आ जाएगा रूट ए बी इंटू
दोनों जुड़ जाएगा तो 2√AB इंटू सी, ये वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, ये इसकी क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू। क्लियर है? नेक्स्ट देखो 16, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर। यानी एक रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर इन्होंने कितना दे दिया है, 36 दे दिया है। तो तुम ऐसे मान लो, इसको x मान लो, ये इसको y मान लो, इसको x मानो। ठीक है, x y भी मान सकते हैं, मैंने x माना है क्योंकि इसके रोल अभी घुमाना है इसको। ठीक है, इसका पेरीमीटर कितना है, 36 है, ये इंफॉर्मेशन इन्होंने दे दी है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना गिवन है, तुम लेट कर लेना। ठीक है, 36 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर का फॉर्मूला 2l प्लस बी होता है, ये 36 हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, ये एक बात आ गई तुम्हारे काम की। आगे क्या कह रहे हैं कि इसको विच विल स्वीप आउट ऑफ वॉल्यूम एज लार्ज एज पॉसिबल, यानी मैक्सिमम वॉल्यूम ये लेगा व्हेन रिवॉल्व्ड अबाउट वन ऑफ इट्स साइड्स। ठीक है, यानी x की किस वैल्यू के लिए, या इसकी साइड कितनी रखी जाए। एक रेक्टेंगल उठाया जिसका पेरीमीटर इन्होंने पहले से दिया है कितना है, वो 36 है। अब इनकी साइड कितनी कितनी रखी जाए, पेरीमीटर 36 को फिक्स रखते हुए, कि जब इससे किसी एक साइड के अराउंड ऐसे रिवॉल्व करते हुए एक सिलेंडर बनेगा ना, उसका वॉल्यूम जो हो वो मैक्सिमम हो जाए। ठीक, अब देखो ये पेज को यहां पे तुम फिक्स करो, यहां पे, और थोड़ा सा इसको अज्यूम करो। यहां पे फिक्स करके जब इसको ऐसे रोल कराओगे ना ऐसे, तो कुछ सिलेंडर फॉर्म होगा कि नहीं, ऐसे रोल करा के वापस लेकर आओगे। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? जैसे ये बुक है, इसको यहां से पकड़ के ये वाला एक साइड फिक्स करके ऐसे घुमा के जब वापस ऐसे नीचे से घुमा के लाओगे ऐसे, तो एक सिलेंडर फॉर्म हो जाएगा, सिलेंडर फॉर्म होगा। और जब यहां पकड़ के इसको ऐसे घुमाओगे ना, तो ये रेडियस की तरह काम करेगा, और ये पूरी क्या हो जाएगी, हाइट। पर डायमीटर कैसे हो जाएगा, ऐसे जब घुमाओगे सिलेंडर बनेगा, तो ये रेडियस बन जाएगी, और ये सिलेंडर की क्या रहेगी, हाइट रहेगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर फॉर्म्ड, सिलेंडर ही बनेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्म्ड। वॉल्यूम क्या होता है बताओ, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, रहने दो यार, तुम लोग कसम से रिकॉर्ड तोड़े। पाई आर स्क्वायर एच होता है, आर की जगह एक्स है, तो पाई एक्स स्क्वायर वाई हो गया। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो वॉल्यूम जो आया v, ये हो गया पाई एक्स स्क्वायर वाई। इस वॉल्यूम को हमें मैक्सिमाइज करना है, तो वही काम डिफरेंशिएशन वगैरह, वेरिएबल दो यूज हुए हैं, एक यूज करना है। y की जगह पर भाई x में रखना है, तो यहां से y बराबर कितना हो जाएगा, पाई एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा 18 माइनस एक्स। ठीक है, इनटू करा दो, पाई को बाहर रखा रहने दो, ये हो जाएगा कितना, तो आदत है उसकी, 18 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ये हो गया v। अब पहला काम क्या करेंगे, v को हमने x के टर्म में निकाल लिया, v डैश x निकालना है, पाई कांस्टेंट है, इसका कितना हो जाएगा 36x, और इसका कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। चाहो तो यहां से कॉमन भी ले लो, कितना कॉमन हो सकता है, 3x कॉमन हो जाएगा, तो 3 पाई x हो जाएगा। यहां पर क्या बचेगा 12, और यहां क्या बचेगा सिर्फ x। जब ये निकालते हैं तो सबसे पहले इसको किसके बराबर रखते हैं, 0 के बराबर, 3 पाई x 12 माइनस एक्स बराबर 0। दो वैल्यू आएंगी x की, एक तो 0 आएगी और एक 12 माइनस एक्स बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ये तो रिजेक्टेड, क्योंकि जब x 0 कर देंगे तो फॉर्म का घंटा होगा। ठीक है, ये तो होना नहीं है, क्यों अकड़ा जा रहा है, x बराबर कितना 12, ये वैल्यू आ गई। मुझे दिखाना है कि जब x 12 होगा तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम होगा, यानी जो डबल डेरिवेटिव है वो इसका निगेटिव आ जाना चाहिए। तो डबल डेरिवेटिव अब कर लो, तो v डबल डैश x। अब v डबल डैश x कितना हो जाएगा, देखो इसका, ये बाहर 3 पाई x रखा रहने दो, क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट है ना, 3 पाई कांस्टेंट है ना, कौन सा, हाँ ये वाला कर लो, ये ज्यादा आसान है। ठीक, पाई को रखो,
अंदर 36x का कितना हो जाएगा 36 और 3x स्क्वायर का कितना हो जाएगा -6x। तो x की वैल्यू कितनी है, x बराबर कितना है 12 है ना, वैल्यू पुट कर दो। तो v डैश कितने पर 12 पे चेक करो, तो पाई 36 माइनस ये हो जाएगा कितना 72x। अच्छा वैल्यू पुट कर दी ना, तो 72 सिर्फ हो, 72 में ये आया -36 पाई, ये हो गया 0 से छोटा, तो 12 रखने पर इसका डबल डेरिवेटिव 0 से छोटा आ गया, हेंस वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 12। और जब x होगा 12, डायमेंशन निकालनी थी ना पहले, तो रेक्टेंगल की डायमेंशन क्या हो जाएंगी, hence the dimensions of rectangle, भाई 1 12 दोनों का सम कितना था 18 था, तो 12 एंड 6 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ में आ गई? अब मुझे क्या करना था, वॉल्यूम भी निकालना था ना, इसने बोला था फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, तो v बराबर क्या हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर वाई, यहां पर वैल्यू रिप्लेस कर दो, पाई x कितना है, x कितना निकल कर आया 12, तो पाई को चाहे 3.14 रख दो, x को 12 स्क्वायर कर दो, और y कितना है 6 है। अब इसको सॉल्व कर देना, जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी इसको कैलकुलेट कर लो ना, कितना आंसर आ रहा है, 12 का स्क्वायर 144 होगा, 144 इंटू 6 इंटू 3.96 सेंटीमीटर क्यूब। सही आ रहा है कि नहीं, गलत कैलकुलेशन ना पकड़ा देना, 144 इंटू 6 इंटू 3.14 यही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17, अ टैंक विथ रेक्टेंगुलर बेस। अबे तुम बहुत लतखोर आदमी हो, कहो कुछ भी। तो मतलब मेरे स्टार्ट करने के हिसाब से तुमको बात बंद करनी है, तुम्हारे बात के हिसाब से मैं पढ़ाऊं, जैसे तुम बात करने लगो मैं रुक जाया करूं, कब तक रुके रहना है बताओ। A tank with rectangular base and rectangular sides open at the top is to be constructed so that the depth is 2 meter, volume is 8 meter cube। देखो रेक्टेंगुलर है ना इसका बेस, यानी क्यूबॉइडल शेप में ये बना होगा कुछ, ठीक है। ये कैसे बना होगा, क्यूबॉइडल शेप में बना होगा। इसकी हम लेंथ को x मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। डेप्थ इसने पहले से दे दी है कि डेप्थ कितनी है 2 मीटर है, ये डेप्थ इसने दे दी, और वॉल्यूम भी पहले से इसने दे दिया है ना, वॉल्यूम कितना है 8 मीटर क्यूब। अब वॉल्यूम का मतलब क्या, ये शेप कैसा बन रहा है, रेक्टेंगुलर बन रहा है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी x इंटू वाई इंटू 2 बराबर 8 मीटर क्यूब, तो एक्स वाई बराबर निकल कर कितना आ जाएगा 4 मीटर स्क्वायर, एक्स वाई एरिया है, ठीक है। ये एक बात हो गई, एक्स वाई बराबर 4 मीटर स्क्वायर हो गया, ये एक बात। आगे तुमसे ही कह रहा है कि so that depth is volume is 8, if building of tank cost ₹70 per square meter for the base, यानी जो बेस का रेट है इसको बनाने का वो कितना है 70 पर स्क्वायर मीटर, और दीवार जो है बाकी उसका है ₹45 पर साइड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, सबसे सस्ता टैंक तुमको बनाना है ना। अभी सब इंजीनियर बनोगे तो काम आएगा ना, कितनी लीस्ट अगर कॉस्ट रखनी है तो कैसे रखा जाए, कितना मटेरियल किया जाए, बनोगे ना, नहीं बनोगे तो कोई बात ही नहीं है। बेस की जो कॉस्ट है वो 70 रुपए में है, कितने में है 70 रुपए में, और बाकी जो दीवार है, अब एरिया पहले देखो, एरिया ऑफ द मटेरियल यूज्ड, कॉस्ट तो हम लोग बाद में देखेंगे। एक तो ये बेस पे एरिया है नीचे, बेस मेरा x इंटू वाई है कि नहीं है, एक्स वाई हो गया, प्लस 4 वॉल है मेरी, कितनी वॉल है, और एरिया ऑफ 4 वॉल्स का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है 9th क्लास में बताया था मैंने, और तुम लोग तो 9th भी पढ़े हो हमसे। 2 इंटू एक्स प्लस वाई
इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है। पेरीमीटर इंटू हाइट होता है। 4 वॉल का एरिया क्या होता है? पेरीमीटर इंटू हाइट, पेरीमीटर इंटू, लग दिया? ठीक है, ये हो गया एक्स वाई प्लस एच की वैल्यू कितनी दी हुई थी? 2, तो 2 जब रखोगे तो 2x प्लस वाई इंटू 2, यानी ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस कितना? 4x प्लस 4y। ये इस तरीके से कुछ बनेगा। और एक्स वाई तुमको पहले से दे रखा है, कितना है? 4 है। एक्स वाई तुमको पहले से पता है कितना है? 4 है। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4x प्लस वाई, ऐसे चाहे रख दो। अब आ जाओ कॉस्ट, कॉस्ट की बात करते हैं हम लोग, ठीक है? तो कॉस्ट जो होगी भाई इसकी, वो जो बेस है उसको, ये बेस है ना, और ये बाकी पूरा है, इस पे किस रेट से लग रहा है? 70 के रेट से, 70 इंटू 4। इसमें किस रेट से लग रहा है? 45 के रेट से। बात समझ में आई कि नहीं? यानी चारों दीवार का जो रेट है वो कितना है? 45 का रेट है, और इसका कितना रेट है? 70 का रेट है। इसको 70 के रेट से जोड़ा, कितना आ गया? 280 रुपए आ गया। 45 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 180, और अंदर क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। ये आ गई कॉस्ट। ये कॉस्ट होनी है लीस्ट, ये डिपेंड करेगा किस पर? इस पर डिपेंड करेगा। तो अगर हम c को इन टर्म्स ऑफ x लिखना चाहें सिर्फ, तो 280 प्लस ये कितना हो जाएगा? 180, और x प्लस कितना हो जाएगा? y की जगह हम लोग 4 प्लस x रख देंगे, क्योंकि एक्स वाई बराबर 4 है, तो 4 बाई एक्स रखेंगे कि नहीं रखेंगे? बोलो, बात समझ में आई? हम लोग डायरेक्टली भी जैसे एरिया ऑफ द मटेरियल इसलिए निकाला है ताकि तुमको समझ में आ जाए, वरना डायरेक्टली कॉस्ट मार के यहीं पे इंटू मार के इसको छोटा कर लेते हो। और ठीक है, अब जब सी एक्स निकाल लिया तो पहला काम क्या करना पड़ेगा? इसको बोलो, डेरिवेट करेंगे कि नहीं? 280 का डेरिवेशन 0 हो जाएगा, 180 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेशन 1 आ जाएगा, 1 बाई एक्स का कितना होता है? -1 बाई एक्स स्क्वायर, तो -4 बाई कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा का c डैश एक्स को किसके बराबर रखोगे? 0। 180 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर को, 4 बाई एक्स स्क्वायर को 0 के बराबर जब रखोगे, 180 जाके 0 हो जाएगा, 1 माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा, तो 4 बाई एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा, तो x बराबर प्लस माइनस 2 हो जाएगा। निगेटिव वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि निगेटिव वैल्यू कभी भी लेंथ या ब्रेथ नहीं बनती है। तो x बराबर कितना निकल कर आया? 2 निकल कर आया। बोलो, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? अब अगर इस पर लीस्ट एक्सपेंसिव चाहिए तो कॉस्ट सबसे कम होने के लिए क्या करेंगे हम लोग? डबल डेरिवेट करेंगे। कहां है c डैश x? ये है, इसको डबल डेरिवेट करो। 180 तो तुम्हारा कांस्टेंट है ना, बाहर लो, 1 का कितना हो जाएगा? 0। 4 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स स्क्वायर का -2 बाई एक्स क्यूब होता है, माइनस माइनस प्लस, और 4 2 8 बाई एक्स क्यूब। अगर दिक्कत लगे तो इसको अलग से डिफरेंशिएट कर लेना। क्या ये बात समझ में आ गई? एक्स पे देख लो, c डैश एक्स, एक्स की वैल्यू जब 2 है तो 2 पे रख के देख लो, 180 प्लस 8 बाई 2 का क्यूब, 180 प्लस 8 बाई 8 कितना? 1, 181। ये 0 से क्या है? बड़ा। ये 0 से बड़ा है, इसका मतलब कॉस्ट क्या होगी? लीस्ट होगी। हेंस कॉस्ट विल बी लीस्ट एट x इज इक्वल टू 2। बात खत्म हो गई। क्या पूछा था हमसे इसने? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक? ये 2 वाली वैल्यू कॉस्ट के फॉर्मूले में ले जाकर यहां पर पुट कर दो सीधे सीधे। x 2 आया तो y भी अपने आप कितना आ जाएगा? 2 ही आ जाएगा भाई। ये एक्स वाई 4 था ना, फ्लोर का एरिया 4 था, तो 2 दूनी 4 होता है, x 2 आया तो y भी कितना आ गया? हेंस इधर लिख देता हूं, हेंस रिक्वायर्ड कॉस्ट या लीस्ट कॉस्ट, रिक्वायर्ड है ना, लीस्ट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख दो, वैल्यू पुट कर दो खटाखट। 280 प्लस 180, x प्लस वाई है ना, दोनों की जगह कितनी कितनी वैल्यू आई है? 2 प्लस 2 4, 280 प्लस 180 इंटू 4, 280 प्लस 720 बराबर 1000। यह आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं?
चलो भाई क्वेश्चन नंबर 18 देखो। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 2r/3। एक स्फीयर है, ये क्या हो गया स्फीयर, इसके अंदर तुमने एक क्या रखा है, मैक्सिमम एरिया का क्या, सिलेंडर। क्या ये बात समझ में आ रही है? सिलेंडर का जो एरिया क्या है वो मैक्सिमम है, ऐसा इन्होंने बोला है। ठीक है, इसकी जो रेडियस है ना, इस स्फीयर की रेडियस वो कितनी है, ये इस रेडियस है, ये r है, इसकी रेडियस r है। ठीक है, इन्होंने कहा स्फीयर ऑफ रेडियस r, कैपिटल R है, और इसका मैक्सिमम वॉल्यूम। ठीक है, यहां से ये देखो, यहां से इसकी हाइट ऐसे ऐसे आएगी, बोलो, और ये इसकी रेडियस होगी, सिलेंडर की रेडियस होगी कि नहीं होगी? बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये सिलेंडर की रेडियस होगी, ये पूरी सिलेंडर की हाइट होगी। जब भी किसी स्फीयर में मैक्सिमम एरिया का सिलेंडर रखोगे तो उसकी हाइट इसी सेंटर से होते हुए जाती है, यानी बीचों बीच में होती है सिलेंडर के लिए। यानी अगर ये पूरी हाइट h है तो इधर भी h/2 होगा, और सेंटर के इधर भी कितना होगा, h/2 होगा। और इसको तुम मान लो स्मॉल r, इसको क्या मान लो, अगर तुमको स्मॉल r में दिक्कत हो रही है तो इसको क्या मान लो, x मान लो, सबसे अच्छा, जैसे तुमको समझ में आए। या r हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि r लिखने में आसानी रहती है। मारे कंटाप मार इसको। हाँ, अब देखो सिलेंडर का एरिया क्या दिखाना है, मैक्सिमम दिखाना है। मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, अभी जूता खाएगा, दोनों खाओगे। लेट द रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी मान लो, r मान लो, रेडियस कितनी मान लो, r मान लो। ठीक है, और हमको निकालना क्या है कुल मिला के कि h जो है, यानी हाइट के बारे में बताना है कि ये जो हाइट है, हाइट बताना है कि क्या बताना है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, हाँ हाइट बतानी है। ठीक है, ये r हो गया बाय पाइथागोरस थ्योरम। फिगर उधर बना देना। ठीक है, देखो जो वॉल्यूम होगा ना, वॉल्यूम से पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाओ इस वाले पोर्शन में, ये जो तुमको दिखाई दे रहा है इस वाले में। तो r² प्लस h/2 का स्क्वायर, ये बराबर r² के बराबर होगा कि नहीं होगा? वहां से देखो पाइथागोरस लगाएंगे, r² h² / 4 बराबर r²। तो r² बराबर क्या हो जाएगा, r² माइनस स्मॉल r² / 4। ये बात हो जाएगी कि नहीं? वॉल्यूम क्या होगा, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr² h होता है कि नहीं होता है, बोलो। और r की जगह पे क्या यूज कर लो, ये पूरा फंक्शन यूज कर लो। सही है, क्या ये बात समझ में आई? क्लियर है? h से इंटू करा दो, ये v आ गया इन टर्म्स ऑफ h। हाइट का ही रिलेशन हमें निकालना था। ठीक है, पहले सबसे क्या करेंगे, v', वॉल्यूम को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, पाई को रोकेंगे बाहर, इसका क्या हो जाएगा, सिर्फ r², और इसका कितना हो जाएगा, 3h² / 4। क्या ये बात क्लियर है? इसको 0 के बराबर रखेंगे, यहां हम रख देते हैं, v' बराबर 0 के बराबर रख दो, πr² माइनस 3h² / 4 बराबर 0 रख दो। h³ का करोगे 3h² नहीं आएगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस चल रहे हो बिल्कुल। पाई को ले जाओ उधर, 0 हो जाएगा, r² बराबर हो जाएगा 3h² / 4। हमको h के बारे में बताना था ना, तो h निकालो। तो 3h² बराबर कितना हो जाएगा, 4r² होगा कि नहीं होगा? दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो h² बराबर क्या होगा, 4r² / 3। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 2/√3r। क्या ये बात समझ में आई? बोलो,
यही तो प्रूव करना था। h बराबर 2/√3r आया, हमको दिखाना है कि h की इस वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन है ये मेरा कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम होने के लिए निगेटिव हो जाएगा डबल डेरिवेशन। तो v डबल डेरिवेशन कर दो इसका, पाई कांस्टेंट है रखा रहने दो, आर स्क्वायर कांस्टेंट है क्योंकि जो स्फीयर था उसकी रेडियस तो फिक्स थी ना, ये 0 हो गया। इसका देखो -3h² का करोगे तो कितना हो जाएगा, -6h/4। अब हाइट तो है पॉजिटिव, हाइट है पॉजिटिव, तो हाइट हमेशा पॉजिटिव होगी बिकॉज h इज पॉजिटिव, हेंस v' विल बी पॉजिटिव। 0 से बड़ा आया कि नहीं आया, सॉरी 0 से छोटा आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये पूरी वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, तो v'' 0 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। हेंस वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम व्हेन h इज इक्वल टू 2/√3r। प्रूव्ड। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 18। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, जो कि नियरेस्ट है एक पॉइंट 2, -8 से। मान लिया ये कोई ऐसे कर्व बना y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का, इस पे तुम कोई पॉइंट मान लो कि x, y है, और ये 2, -8 से, यानी इसके बीच की जो दूरी है इसको हमको लोवेस्ट दिखाना है, मिनिमम दिखाना है ना। अगर ये नियरेस्ट पॉइंट है तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, मिनिमम हो जाएगी। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x दे रखा है, हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ले लेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन xy एंड 2, -8 लेट कर लेना पहले, लेट द पॉइंट ऑन द कर्व बी x, y। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, x - 2 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y + 8 का स्क्वायर, क्योंकि y -8 हो जाएगा। ठीक, अब ऐसे सॉल्व करने में तो एक तो दिक्कत होगी, तो उसके लिए पहले दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। स्क्वायर कर दोगे तो ये बनेगा x - 2 स्क्वायर और ये y + 8 का स्क्वायर। इस वैल्यू को कुछ और मान लो, मान लिया इसको हमने z कह दिया, ठीक है। तो अब ये हो गया x - 2 का स्क्वायर और y + 8 का स्क्वायर। लेकिन यहां दिक्कत क्या है कि दो वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, x बराबर कितना है हो जाएगा यहां से, y²/4। तुम लोग की जान निकली जा रही है। z हम लोग किसकी जगह रिप्लेस करने वाले हैं, x की जगह, तो y के टर्म में निकालने वाले हैं। तो हो जाएगा y²/4 - 2 और इस पूरे पर स्क्वायर, और ये y + 8 का स्क्वायर है ये। अब पहला काम क्या करो, इसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट। अब डिफरेंशिएट करो, इसको कितना हो जाएगा, 2 सामने आ जाएगा, y²/4 - 2, और इसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा तो y² का 2y/4 हो जाएगा और -2 का 0 हो जाएगा, प्लस इसका करोगे तो कितना हो जाएगा, 2y + 8। क्लियर है, अब बोलोगे कुछ, 2 2 = 4 और 4 ये कट गया, y को अंदर इंटू कराओ तो कितना हो जाएगा, y³ - 2y, इधर +2y + 16, ये कट जाएगा, y³ + 4 कितना हो जाएगा, 16, ये आएगा, बोलो। अब दूसरा काम, इसको किसके बराबर रखोगे, बोलो, 0 के बराबर। y³ / 4 + 16 बराबर कितना, 0, दिखाई दे रहा है, इधर आ जाओ, y³ / 4 + 16 उधर जाके -16, y³ बराबर -64, बोलो, y³ बराबर ये -8 - 4 का क्यूब है, तो y बराबर -4 आया कि नहीं आया, बात समझ में आ गई कि नहीं, y बराबर -4 आ गया। इस वैल्यू पे इसको क्या होना पड़ेगा, मिनिमम होना पड़ेगा। सबसे पहले क्या निकालो, z'(y), इसको क्या करना पड़ेगा फिर से, तो y³ का करोगे तो कितना हो जाएगा, /4, और +16 को करोगे कितना हो जाएगा, 0। यहां पर जब -4 डालोगे
3 इंटू -4 का स्क्वायर बाई 4, 3 इंटू 16/4, 4 चौक 16 चौक 12 आया, 12 जो कि 0 से क्या है, बड़ा है कि नहीं है। हेंस डिस्टेंस विल बी लीस्ट व्हेन कितना आया है, y इज इक्वल टू -4। ठीक है, अब x निकाल लो। व्हेन y इज इक्वल टू -4, x कितना हो जाएगा, y स्क्वायर बराबर कितना है 4x, तो y स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर 16 बराबर 4x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। x आ गया 4, y आ गया -4। हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट x की वैल्यू कितनी आई है 4 और y की -4, ये आंसर हो जाएगा। बहुत हो गया ना, छोड़ दे तुम लोगों को, जान चली जाएगी वरना। कुछ नहीं, बस आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो एल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, बिल्कुल सिलेंडर वाले की तरह ये है। उसमें अभी पिछले क्वेश्चन में 18 में हम लोगों ने स्फीयर के अंदर सिलेंडर रखा था, है ना। इसमें स्फीयर के अंदर हम लोग क्या रख रहे हैं, कोन रख रहे हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं। एक फर्क है, ये ऐसे बना लो, ये ऐसे बना लो। ठीक है, आगे इसने क्या बोला है कि स्फीयर ऑफ रेडियस r, इसकी रेडियस, जो स्फीयर की रेडियस फिक्स है वो कितनी दे रखी है, स्मॉल r दे रखी है। और शो दैट एल्टीट्यूड, यानी इसका एल्टीट्यूड कितना होना चाहिए, h बराबर 4r/3, ये प्रूव करना है। और r ये पहले से दे रखी है, r किसकी रेडियस है, r है रेडियस इसकी, स्फीयर की रेडियस स्मॉल r है। ठीक है, इसको तुम मान लो क्या, चाहे कैपिटल R मान लो, चाहे x मान लो, जो मानना। हमने इसको मान लिया x, या कैपिटल R मान लो। और ये पूरी थी h, इसमें से इधर रेडियस r माइनस करो, तो ये जो इतनी दूरी नहीं बचेगी, ये होगी h - r। बात समझ में आ गई कि नहीं, क्योंकि इसमें जरूरी नहीं होगा कि बीचों बीच में हो, उसमें h/2 हो गया था। क्या ये बात समझ में आ गई, बोलो। सबसे पहले लिखोगे लेट द रेडियस ऑफ द कोन बी x, x है, x लिख लेना, ये r दे रखा है। पाइथागोरस थ्योरम लगाना है इस वाले फिगर में, यहां पर क्या लिखोगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। लगा दो पाइथागोरस थ्योरम भाई, क्या हो जाएगा, r स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस h - r होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा r स्क्वायर और -2hr हो जाएगा। यही तो होगा, ये r स्क्वायर, ये r स्क्वायर कट जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर कितना निकल कर आ जाएगा, h स्क्वायर, ये पूरी 2hr इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और प्लस h स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस, ये x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ये बात समझ में आ गई कि नहीं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लगा देते हैं हम लोग फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ कोन। बोलो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3 पाई, रेडियस हमने इसकी x मानी है, इंटू h, 1/3 पाई r स्क्वायर h होती है, रेडियस x है, 1/3 पाई x स्क्वायर 2hr माइनस h स्क्वायर। थोड़ी देर अपनी जान और बचाए रखो, बस खत्म कर रहे हैं। 1/3 पाई, h को अंदर इंटू कराओगे तो 2h स्क्वायर इंटू r, h इंटू h, h क्यूब। बात समझ में आती जा रही है कि नहीं। यहां पर r कांस्टेंट है, पहले से दिमाग में बनाए रखना, नहीं दिमाग में आ रहा है c मान लेना। ये हो गया वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम लोगों ने h के टर्म में लिख लिया है क्योंकि r मेरा कांस्टेंट है, तो v डैश अब क्या निकालेंगे, h कर दो इसको क्या डिफरेंशिएट, 1/3 पाई 2h स्क्वायर का करोगे तो कितना हो जाएगा 4rh। बोलो r कांस्टेंट, दो कांस्टेंट, 2h h स्क्वायर का 2h, ये हो गया, और माइनस इसका हो गया 3h स्क्वायर। दूसरा काम क्या करेंगे, v डैश इसको किसके बराबर रखेंगे, 0 के, 1/3 पाई 4rh माइनस 3h स्क्वायर बराबर 0, ये जाके 0 हो गया, तो ये हो जाएगा 4rh बराबर 3h स्क्वायर। बोलो ये h से इसकी एक पावर कटेगी, h बराबर कितना निकल कर आएगा 4r/3। बोलो यही तो प्रूफ करना था, ये यहां से निकाल लिया। अब दूसरा काम v डबल डैश
h निकालेंगे, v डबल डैश h यहीं से निकाल लो, 1/3 पाई क्या है तुम्हारा कांस्टेंट, 4r क्या है कांस्टेंट, h का खत्म तो ये हो गया 4r, ये इतना हो गया -6h। क्या ये बात समझ में आई? ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ध्यान दो 6h पर। h हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, h हमेशा क्या होता है बिकॉज h इज पॉजिटिव, हेंस v डैश h इज निगेटिव। भैया पूरा आंसर क्या हो जाएगा निगेटिव, v डैश डबल h इज निगेटिव, हेंस वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम एट h इज इक्वल टू 4r/3। ये प्रूव हो गया। क्या बात समझ में आ गई? प्राण बच्चे हैं कि निकलने वाले हैं? टिफिन विफिन लेकर आया करो यार, तुम लोग यहाँ चले आते हो ऐसे मुंह उठा के खिला नहीं रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। अब देखो इसके क्वेश्चन थोड़े से वैसे ना टाइम लग रहा है एक्सप्लेन करने में, और इसमें अभी जो 25-24 क्वेश्चन लगभग बाकी हैं वो सारे के सारे डिफरेंट टाइप के हैं, यानी इसमें रिपीट नहीं होगा, हर एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये आज अच्छे से करो ताकि अगले लेक्चर में मतलब आराम रहेगा, तुम समझ जाओगे ज्यादा अच्छे से। तो फिर उसके बाद अभी तो इंटीग्रेशन शुरू करना है, अभी तो क्लास थोड़ी और लेंदी होंगी ना। चलो ठीक, अब नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं, ठीक है।